शायद इंग्लिश आ जाए। अगर कहीं पे भी कभी भी किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत तेज जा रहा हूँ, फास्ट जा रहा हूँ, या आपको मुझे रोकना है, समझ में नहीं आ रहा है, नॉर्मली लोग बोलते हैं कि आप सवाल लिख के रखिए और लास्ट में फिर पूछेगा, मेरा फ्लो मत ब्रेक करना। मैं उसके बिल्कुल विपरीत हूँ। आपको जैसे ही लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है या आप मेरी बात से सहमत नहीं है, तब आपका दिमाग उसी बात पे रहता है। इसलिए आप आगे मत बढ़ने दीजिए, मुझे वहीं पे रोक दीजिए, नो प्रॉब्लम। आप मुझे बताइए कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, या मुझे समझ में नहीं आया, या आपके पास कोई सवाल है। और ये जैसे आपने देखा, मैंने ना कोई पीपीटी बनाई है, ना कोई ये भाषण नहीं है, ये कोई एक लेक्चर नहीं है। ये हम आपस में मिलके क्या कर सकते हैं, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, जानने की कोशिश करें। इट्स एन इंटरैक्शन दैट वी हैव। कैन वी हैव इट दैट वे? Such a distinguished career, professional career. Sorry. It's such a distinguished professional career in different fields. DY Panan, what you told about it. What makes you to sit over here and do this? I'll come to this. It's not part of it, but somewhere this is my passion. So somewhere I really want to make a difference in this field. कि मतलब people should know it's in a very nascent stage. मतलब अभी वो it's coming up. This is called lifestyle medicine. In US and all, there is a proper residency in lifestyle medicine. So you have जैसे यहाँ पे MD orthopedics, MD neurology और ये होता है, वैसे there is MD lifestyle medicine. And very soon in 5 to 10 years वो इंडिया में भी आप देखेंगे कि people are actually being referred to lifestyle मेडिसिन पीपल, जहाँ पे वो लोग को लाइफस्टाइल चेंजेस क्या करनी है उस पर बताया जाता है। आज से थोड़े साल पहले अगर आप देखते हैं तो पीपल वर डाइंग बिकॉज ऑफ इन्फेक्शंस। लाइफस्टाइल या आप लाइफस्पैन देखिए तो कितना लाइफस्टाइल माना जाता था। आज से थोड़े साल पहले ले लीजिए, 20-25 साल पहले, 40-45 ईयर्स। उससे बात बढ़ते 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 आज की तारीख में हम 100 के पास जा रहे हैं। अंडरस्टैंड, मतलब 80 स्टिल ओके टेकन। एंड आज की तारीख में आप सबको पता होगा, लोग जो 90 क्रॉस कर रहे हैं, 100 क्रॉस कर रहे हैं, आसानी से हो रहा है। मतलब मेडिसिन इतना आगे बढ़ चुका है कि आपकी लाइफ को हम लॉन्जेविटी दे सकते हैं, खींच सकते हैं। मेरा सवाल है क्वालिटी ऑफ लाइफ का क्या? हम लोग मेडिसिन का जो पूरा फोकस चल रहा है इज ऑन क्वांटिटी, कि इंसान को हम मरने नहीं देंगे। एंड देयर इज इनफैक्ट एंटी एजिंग साइंस, पीपल आर इन्वेस्टिंग मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन, कि मतलब मुझे एज नहीं होना है, मैं 60, 70, 80 का हूँ, लेकिन मेरे एज शुड नॉट बी। मेनी ऑफ दी सेलिब्रिटीज आप पेपर में भी पढ़ते होंगे, ये आज की दुनिया का सबसे पीपल, कोई टाइप के इंजेक्शन ले रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बुढ़ापा नहीं चाहिए लोगों को, मरना नहीं है लोगों को, जो कि ये मेरे हिसाब से इज लॉ ऑफ नेचर। हम लोग नेचर के विपरीत चलने के लिए वी आर ऑलवेज वेरी मच इन। मेरा जो एक मकसद है इज अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ। आप जितना जियो, खुशहाल जियो। जैसे सर ने जो प्रार्थना की, आपका जब अंतिम दिन हो, इट शुड बी अ हैप्पी डे। जैसे वो सर ने बहुत अच्छी तरह से बताया ना, जैसे फल पेट पे से नीचे आ रहा है, उस तरह से हम भी बहुत शांति से, जब बिकॉज बेसिकली वी हैव टू मीट द मेकर। इट्स अ टेम्पररी अबाउट जहाँ पे हम लोग आए हैं, और हर किसी को एक दिन वापस जाना चाहिए। इनफैक्ट इफ यू थिंक अगर हम नहीं जाना चाहते, लाइफ इज वेरी क्रूअल। आपके सारे दोस्त चले गए, आप मतलब एवरी टाइम यू आर थिंकिंग ऑफ मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। करना क्या है, मतलब जिंदगी में इट्स डेथ। आई सी इट वेरी पॉजिटिवली, इट्स समथिंग व्हिच इज वेरी फ्री। लेट मी नॉट गेट इट। चलिए, गेटिंग बैक टू वेट लॉस। आज का जो टॉपिक है, हम लोग मिल रहे हैं यहाँ पे, people want to discuss and understand weight loss यहाँ पे, but looking at you and I don't see that much need of it, very honestly. People who need are taking it as a Sunday morning, and that's exactly the reason which it happens, right? तो मुझे एक बात बताइए, वेट लॉस के बारे में क्या नहीं जानते? क्या चीज है जो आप नहीं जानते? वेट लॉस इज सच अ हॉट टॉपिक। आप कोई न्यूज़पेपर उठाइए, इंटरनेट पे जाइए, रील्स देखिए, मतलब डाइम डजन लोग आपसे, मतलब सड़क पे चलता हुआ आदमी आपको बुला के बोल देगा, भाई देख
ये कर देना हो जाएगा। Am I right? हर किसी के पास है, आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सबको पता है, लेकिन फिर भी वेट कम नहीं होता है या कम होता है और फिर वापस बढ़ जाता है। Am I right? वही पूछना है हमें कि क्या करना चाहिए सुबह से लेके शाम तक, पूरा दिन में क्या लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे वेट लॉस के लिए क्या करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, हर किसी को अंदरूनी इंस्टिंक्ट होता है क्या करना है क्या नहीं करना है। मतलब जैसे पशु को आप ले लीजिए, कोई भी एक प्राणी को ले लीजिए, उसको कौन सिखाता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है क्या करना है। ऑनेस्टली कहते हैं, आप कोई भी ले लीजिए, आपके घर पे अगर कोई जानवर हो, बाहर अगर कोई जानवर को देखते हैं, कभी ओबीस जानवर कितने देखे आपने? सिर्फ जू में दिखेंगे, अगर दिखेंगे तो जंगल में नहीं दिखेंगे। Am I right? इंसानों ने पाला है उसको। जिसने, हाँ, इंसान ने अगर पाला है जानवर को, तो इंसान ने जानवर को भी इंसान की तरह बना दिया है। हम भी वैसे ही बन रहे हैं, हमें किसी ने पाला है तब जाके हम we are becoming like that। Think of it, आप जंगल में जाके देखिए, शेर से लेके, चीते से लेके, हाथी से लेके, किसी को भी, जो उसका शरीर भगवान ने निर्माण किया था कि इतना तुम्हारा वेट होना चाहिए, वो कभी ना वेट के पीछे भाग रहे, ना कुछ कर रहे, एनर्जी उनमें अच्छी रहती है, सब कुछ सही चलता है। जू में जैसे मेरे मतलब पिंजरे में वो बंद गया, तो उसको मतलब वो बैठे बिठाए, फिर वो आज तो ये खा ले, आज फिर ये खा ले, वो अपने टाइम के हिसाब से खाना खाया जाता है। हम लोग इंसान क्या करते हैं, हम लोग खाना कब खाते हैं? ऑनेस्टली बोलिए, कब खाते हैं? कन्वीनियंस के हिसाब से, मतलब प्रोफेशनली हम यूजर एंगेज है, टाइम देंगे हम, तो वी आर नॉट फॉलोइंग द टाइम टेबल। सब लोग ब्रेकफास्ट करके आए, क्यों किया? क्यों किया? क्या किया नहीं जाता? हैबिट। रेगुलर सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर को लंच, शाम को नाश्ता, रात को डिनर। क्यों करते हो? ईंधन तो चाहिए ना बॉडी को चलाने के लिए। ईंधन चाहिए आपको, फ्यूल चाहिए, इसके लिए आप कर रहे हैं। आज my daughter was telling me we are going to go for a function, ठीक है? तो my family did not come, I invited, but they are like संडे को क्यों बोल करेगा? She is the one, उसकी साइज देखिए, ये उठती है सुबह। बाकी मेरे घर पे आप साइज देखोगे, it's different. Sunday morning we don't want to be disturbed. My wife is like, भाई 7:30 बजे कौन उठा संडे पे? Think of it. अब मुझे एक बात बताएं, फंक्शन में आप जा रहे हैं, पार्टी में आप जा रहे हैं, शाम को जाना है। अब पार्टी में खाना जब सर्व होता है, वो स्टार्टर्स, नॉर्मली सब पार्टी हाउस में ऐसा ही रहता है, वो स्टार्टर्स पहले सर्व किए जाते हैं, कुछ कुछ, फिर आपका मेन कोर्स, ये सब जो जैसा रहता है। क्यों खाते हैं आप तभी? कन्वीनियंस, टेस्ट, क्योंकि है सब लोग खा रहे हैं, टाइम हो गया है। अभी जैसे हमने जूस पिया, विद ड्यू रिस्पेक्ट, एंड जूस इज स्पॉन्सर्ड बाय सरजी, थैंक यू सो मच। जो आपने पौष्टिक ग्रीन जूस जो मिला, दैट इज स्पॉन्सर्ड बाय सर, एंड इट्स अ वेरी हेल्दी थिंग। इट इज लाइक पूरा ग्रीन जूस है, जिसमें सारे हरे पत्ते की जो सब्जी रहती है, फिर हर्ब्स रहते हैं, एंड हल्का सा आई थिंक देयर इज डेट्स जो खजूर के, सो नो आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग और दिस वेरी हेल्दी फॉर अस। क्यों पिया? ऑनेस्टली बोलिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्यों पिया आपने? सबने पिया है? सब पिए तो सब पी, सबने पी लिया। हाँ, क्यों पिया? मैंने भी पिया, थोड़ा सा रखा भी है। इसलिए पिया इसलिए और प्यास भी लगी है, वेलकम ड्रिंक आ गया इसलिए। वेलकम ड्रिंक, रिसोर्ट जाते कहीं पे भी जाते, वेलकम ड्रिंक आ गया। हम लोग जैसे ही कहीं रेस्टोरेंट में भी गए, कुछ तो मिल गया तो चलो, बाद में चिप्स डाल दिए, कुछ जो आ गया। और नॉर्मली गलत बात मानना, इंडियंस की आदत होती है हमारी, पैसा दिया है वसूल करना, मतलब बाफे में जाओ तो मतलब हाँ भाई पूरा मतलब 1000 रुपया दिया है तो 1000 रुपये तक का तो वी हैव टू मेक श्योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दिया है तो 1500 का वसूल। दिस इज बिजनेसमैन, वही है, जस्ट ए जोक। बराबर सही बात है। हम सबने पिया क्योंकि हमारे सामने वो दिया गया, हमें प्यास लगी थी, हमने पूछा नहीं खुद से, हमने मांगा था नहीं। और ये तो अच्छी चीज है, बॉडी को नुकसान नहीं करती है। वैसे हम लोग पूरे दिन भर
जो सामने आता है उसको हम स्वाहा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सामने है। एंड बाय गॉड्स ग्रेस हम सबके पास आज वो एक वी आर ऑल इन अ स्टेट जहाँ पे सबको 2 वक्त की रोटी खाना सबके घर पे है। एक टाइम था जब ठीक है मतलब थोड़ी सी आर्थिक परेशानियां रहती थी, कुछ रहता था, तभी हेल्थ बहुत डिफरेंट रहती थी। आज की तारीख में आप देखिए जब आर्थिक सुधार हो चुका है और हिस्ट्री बेस्ड टेस्टिमनी जितना आर्थिक सुधार होता है उतनी ही हेल्थ नीचे जा रही है। आप स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए, सबसे खराब हेल्थ किसकी है दुनिया में? अमेरिका का अगर आप ये देखते हैं स्टैट्स तो हेल्थ वाइज इट्स वेरी पुअर। डेवलप्ड कंट्रीज वहाँ का हम लोग एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड, मोस्ट पावरफुल, मोस्ट इकोनॉमिकली प्रोग्रेस्ड आप देखो तो एम आई राइट? वहाँ का डाइट का नाम, ऑफिशियल नाम पता है आपको क्या कहते हैं? सैड, स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट। They have only named it sad, and it's actually a very sad diet. अब उनसे रहा नहीं गया भाई, बाकी दुनिया वाले क्यों हैप्पी है तो सैड डाइट सबको इंडिया में भी आ गया। इंडिया में नहीं था एक टाइम, आज है। एंड इंडिया इज आल्सो बिकमिंग competing with हमें, मतलब हम we have to become equal at par, cross them। हम भी कुछ कम नहीं बराबर। तो हम लोग ने पूरा उनका लाइफस्टाइल एडॉप्ट किया है। आप अपना लाइफस्टाइल भूल चुके हो। जो बीमारियां, जो चीजें आपके पूर्वजों में, आपके मतलब लाइक यू नो योर प्रीवियस जनरेशंस, आपके परदादा उनमें देखे, उनमें कभी नहीं दिखती, वो चीजें आज यंगस्टर्स में शुरू हो गई है। और फिर पेशेंट्स क्या बोलते हैं पता है? अरे मेरे बाप दादा ने भी तो यही खाया था। मैं पूछ लो एक बार एग्जैक्टली यही खाया था या नहीं। एंड मेरे पास जो भी पेशेंट आते हैं सबके वो एक ही चीज होती है, मैंने तो सब कुछ कर लिया। और मतलब वो लोग ने काफी पढ़ाई लिखाई सब की होते, काफी R&D करके दिया, तो कुछ होता नहीं है डॉक्टर, कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, इट्स लाइक ऑल वेस्ट। देन थोड़ा सा प्रोब करो तब पता चलता है वेस्ट क्यों है। हमने खुद के अंदर झांक के देखना है। How many times have you heard this statement? आप मोटा है। Is it okay if I use natural words without being politically correct? Is it okay with everybody? No hard feelings to anyone? ठीक है, मतलब आजकल वो ये रहता है ना वेरी सेंसिटिव, नहीं we should not body shame, we should not do this. I agree, मैं किसी को बुरा भला नहीं कह रहा, लेकिन जो सच है उसको सच कह रहा है। इंग्लिश I say I call a spade because till you don't accept reality you are not going to do something to change it. And now we have this thing, वो कारपेट के नीचे कचरा डालते रहो, क्लीन ऊपर से दिखना चाहिए, अंदर क्या है फर्क नहीं पड़ेगा। Is it okay अगर मैं मोटा वर्ड यूज करूं? Can I use the right terms for the right things? जो हम लोग नॉर्मली घर पे आम भाषा में जो बात करते हैं मैं उसी भाषा में बात करना चाहता हूँ। Is it fine? कितनी बार हमने सुना है कि भाई मोटापा तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर्स आपको बताते हैं, आपको यूट्यूब इंस्टाग्राम के रील पे, ये आपकी प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको तो मतलब विक्टिम बनाया गया है मोटापे का। ये तो हार्मोनल प्रॉब्लम है, ये तो ये प्रॉब्लम है, ये तो वो प्रॉब्लम है जिसपे आपका कोई कंट्रोल ही नहीं था। आप मोटे हो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। गलती सारे जहां की है, खुदा ने जिसने बनाया उसकी है, लेकिन आपकी गलती नहीं। आपने सुना है ये, और सुन के लोग खुश हो जाते हैं, इसमें मेरी गलती नहीं है। आज अगर मैं मोटा हूं, आज अगर मैं बेहाल हूं, आज अगर मेरे पास कोई तकलीफ है, दर्द में हूं, इसमें मेरी गलती नहीं है। ये तो मतलब बनाने वाले ने मुझे ऐसा बना दिया, मेरे में ये हार्मोन ज्यादा दे दिए, ये हार्मोन्स कम दे दिए। सब कुछ आजकल एक बहुत फैशन है, हार्मोन्स पे डाल दो। एंडोक्राइन सिस्टम भाई तो वो भी आपका ही है ना, उसको बिगाड़ा किसने? फिर एक बात आती है जेनेटिक्स। मेरे बाप के बाप, उनके ये सब मोटे थे। ये मेरे घर पे आप देखो सारा सिस्टम वैसा ही है।
इसके लिए मेरा मतलब कोई था ही, मतलब कुछ होना ही नहीं था। आई वॉज डेस्टिन्ड टू बी ओबीस, फैट, मोटा, जो भी। अगर सुना ये चीज, अंडरस्टैंड वन थिंग, जेनेटिक्स लोड्स द गन। मैं क्या कह रहा हूं? जेनेटिक्स मतलब जो जीन्स आपको जो विरासत में मिले हैं, वो बंदूक को लोड कर सकते हैं। लोड समझते हो? गोली डाल दी है, लोडेड है, जवान तैयार है। अगर उसको राइट इंस्ट्रक्शन कमांड मिला तो वो ट्रिगर प्रेस कर सकता है, गोली छूट सकती है। लाइफस्टाइल प्रेसेस द ट्रिगर। मैं क्या कह रहा हूं? आपने बंदूक लोड कर दी है, जेनेटिक्स लोड्स द गन, इट्स लाइफस्टाइल दैट प्रेसेस द ट्रिगर। ट्रिगर प्रेस करना आपके हाथ। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, आपके पूरे फैमिली में पीपल आर ऑल ओवरवेट, बीएमआई अबाउट 30-35 जो भी हो, अगर आप आपकी लाइफस्टाइल चेंज करते हो, यू आर नॉट डेस्टिन्ड टू सफर द सेम फेट। मैं मेरी बेटी को लेके आया हूं मेरे साथ। क्यों लाया हूं? ताकि वो समझे, क्योंकि उसको घर पे हमेशा दो चीजें मिली, डैडी का नहीं सुनने का, ये तो बेचारी खाएगी क्या, दुबली रह जाएगी, मर जाएगी, इसको दूध नहीं पीने देता, इसको ये नहीं करने देता, इसको वो नहीं करने, मतलब मैं मेरे घर का सबसे बुरा इंसान माना है, विलन। मेरी बेटी पे मुझे बिल्कुल प्यार नहीं है, मतलब मैं उसकी बर्बाद कर रहा हूँ उसको, मतलब स्कूल में भी, और स्कूल में भी द टीचर इज टीचिंग हर दिस इज एग्स तो खाना ही चाहिए, ये मतलब वो जो करिकुलम है, तो वो करिकुलम में उसको बताओ, टीचर को जाके समझाना, ये दिस इज योर अंडरस्टैंडिंग। और हम सब वी आर विक्टिम्स ऑफ कमर्शियल मार्केटिंग एंड राइट फ्रॉम स्कूल इट स्टार्ट्स। अंडरस्टैंड, इवन इन मेडिसिन डॉक्टर्स आर नॉट टॉट राइट न्यूट्रिशन, लेट्स एक्सेप्ट इट, आई एम अ पार्ट ऑफ पैन। हम लोग का ये एक मुहिम होती है कि हम लोग मेडिकल कॉलेज में जाके एमबीबीएस स्टूडेंट्स को समझा रहे हैं कि भाई ये चीज होती है न्यूट्रिशन, आप गलत चीज मत, क्योंकि उनको न्यूट्रिशन कौन सिखाता है? जब वो प्रैक्टिस करते हैं तब एमआरओ को बोलते हैं आपके लिए फिट है और ये सप्लीमेंट है और ये है और ये आपने आपके पेशेंट्स को समझाना है। अगर डायबिटीज है तो ये चीज आपने उनको देनी ही है। और आपने उनको कितनी बार आपने डायबिटिक पेशेंट्स को बिस्किट, खाखरा, मतलब डॉक्टर्स हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हु इज अ प्रोफेशनल क्वालिफाइड डायबिटोलॉजिस्ट जिसका काम है डायबिटीज कम करना या निकालना, जो भी, मतलब वो पेशेंट को क्या बोलते हैं, चाय के साथ आप 2 बिस्किट खा लेना, मोमेंट को खा लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। खाखरा आई डोंट नो इज वेरी फेमस, इट्स अ नाइस थिंग, लेकिन खाखरा आजकल घर पे नहीं पड़ता, वो बाहर से आता है। लाइक वो जैसा जैसा यू नो प्रोग्रेस को बढ़ते रहता है, तो 2 खाखरा खाना, ये करना, सुने आपने पोहे, फिर दिस मतलब आप पूरा देखना, जो एक न्यूट्रिशन या आप डाइटिशियन के पास जाओ, और यही सारी चीजें आपको गारंटी डायबिटीज एटलीस्ट मेंटेन कराएंगे अगर पुश ना करें। उसके बाद क्या होता है, अब मेटफॉर्मिन से काम नहीं चल रहा, थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ा आगे बढ़ो, एंड लास्ट में थोड़े साल बाद इंसुलिन दो। यू सी एनी डायबिटीज किसी को भी ले लो, आज तक सिर्फ डॉक्टर के पास जाके अगर किसी का डायबिटीज कंट्रोल में आ गया है, उसकी हर बात मान के, उसका हर डायबिटीज का मेडिसिन लेके, तो मुझे बताओ, आप ऐसे किसी भी एक इंसान को जानते हो, गारंटी दे रहा हूं 10 में से 10, मैं 9 भी नहीं कह रहा हूं, 10 कह रहा हूं। आपने देखा होगा पहले 1 गोली से स्टार्ट हो रहा है, बाद में 3, बाद में 4, बाद में बढ़ती जाती है, तो कहीं पे हम गलत जा रहे हैं। कॉमन सेंस, ठीक, आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात? आंटी व्हाट्स योर नेम? अंजुला। इन्होंने मुझसे पूछा करना क्या है, कोई जवाब देना चाहता है क्या करना है? पहली चीज क्या करनी है? आज अगर 1 घंटा जो आपने निकाल के मुझे दिया है, उसमें से अगर कुछ नहीं तो एक चीज अगर सीख के जाओ, तो क्या सीखना चाहते हो? करना क्या है, क्या चाहिए, पहली चीज क्या होनी चाहिए? क्योंकि मैं ज्यादा ज्ञान देने में ये नहीं करता, ये पूरा वो लाइन से ये कर दो, मतलब नहीं रहता, वो घर जाके
पहला क्या था दूसरा क्या था याद नहीं है, तो मेरे नॉर्मली ये रहता है अगर हो 2-3 चीज ऐसी जो दिमाग के अंदर रहनी चाहिए, निकल नहीं जानी चाहिए, बाहर जाके भूल नहीं जाना चाहिए। पहली चीज क्या होनी चाहिए आप बताओ? डिसिप्लिन कंट्रोल। सॉरी, डिसिप्लिन कंट्रोल। डिसिप्लिन कंट्रोल और बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट। ये बैलेंस डाइट में जितना बर्बाद किया है दुनिया को किसी ने नहीं किया है। सब बता रहा हूं, इनको सिखाया जाता है 4th स्टैंडर्ड में, 4th में गई नहीं है, 3rd में है, 4th में अभी सॉरी मतलब जून से 4th स्टार्ट हो रहा है, इट इज लाइक दैट। ठीक है, इनको बैलेंस डाइट सिखाया जाता है, जो कि घर पे मुझे इसको समझाना है ये गलत चीज है। बैलेंस, वो वर्ड बहुत अच्छा लगता है सुनिए, बैलेंस डाइट, उसमें सब कुछ इम्बैलेंस्ड है, एंड मोर देन इम्बैलेंस्ड इट इज रॉन्गली बैलेंस। अगर दोनों साइड पर मैं गलत चीज डाल दूं तो वो बैलेंस का ही मतलब नहीं रहा। एनीवेज, गेटिंग बैक, क्या करना चाहिए वापस इस पे आ रहा हूं। You should eat only when you are hungry. ये सारी चीजें अगर मैं आपको बताऊं, फर्स्ट थिंग, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर हेल्थ, योर वेट, योर लाइफ, फॉर योर सेल्फ। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होनी चाहिए? किसके पास होनी चाहिए? आपकी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी सेहत की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके शरीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के पास। ना आपकी बीवी, बच्चे, स्कूल टीचर या आपका डॉक्टर, किसी के पास नहीं, आपके पास। हाँ, उनसे जाके हेल्प लो, नॉलेज लो, लेकिन उसको आके वापस आप डिसन करो। इट्स लाइक मी टेलिंग यू, मैं नहीं कह रहा कि मान लो मेरी बात, ट्राई इट आउट, वर्क इट आउट, यू आर रिस्पॉन्सिबल। कल अगर आप मोटे हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपकी है, बाकी किसी की नहीं है। कोई आपको खाना पका के दे दिया, आपको ये कर दिया, सब कुछ हो गया, जरूरी नहीं है कि आप पूछते जाओ उसको। ना बोल सकते हो आप, आपने पैसे दिए हैं इसके लिए मुझे खाना है, आपका ये जो भी रीजन है वो आपका चॉइस है, एंड एवरी चॉइस कम्स विद द कॉन्सिक्वेंसेस। जो करना है वो सबको पता है क्या करना है, कोई ऐसा नहीं है जिसको पता नहीं है क्या करना है, सच बता रहा हूं। लेकिन होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे देते हैं, भाई इसकी वजह से हुआ। मेरे घर पे आई एम कुकिंग फॉर माई सेल्फ, मेरा सिर्फ अकेले का जैसे ये बनता है, शी टेक्स इन, मेरे घर पे मैं जो बनाता हूँ मेरा वो किसी को पसंद नहीं आता है, नहीं करता, ठीक है, मुझे उनका पसंद नहीं आता, मैं नहीं करता। उसमें कोई ऐसी बात नहीं हो जाती कि वी आर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर। उनको तेल के बिना खाने में टेस्ट नहीं लगता और मुझे तेल देख के मुझे कुछ सही नहीं लगता। अब मेरा दिमाग ये कहता है कि भाई जो तेरे लिए सेहतमंद है, हेल्दी है, वो तेरे लिए टेस्टी है, एंड एक्चुअली टेस्टी है। अब दिमाग में वो बचपन से डाला गया होता है बिना तेल का, मतलब एक्चुअली लाइक यू नो, जब मेनी टाइम्स आप रेस्टोरेंट में उसको बोलना बिना तेल का बनाना, बिल्कुल हाँ, यस यस यस, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट गुड क्वालिटी रेस्टोरेंट्स। आई हैव ट्राइड दिस बिकॉज यू गो आउट विद फ्रेंड्स, फैमिली, आप बोलते हो भाई मुझे तेल भी चाहिए, तो आपका क्या ऐसा रहेगा जिसमें ये नहीं हो, तो आपको हाँ 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 सब होते, बाद में दिख रहा है भाई इसमें तो कलर है, तेल है, ये पूरा भाई इतना तो रहता ही है ना सर, उसके बिना तो बनता ही नहीं। इंडिया में तो ये कंसेप्ट है, तेल के बिना तो खाना बन ही नहीं सकता। सोच के देखिए, अब ये सारी चीजें आई है यहाँ पे। पिकनिक अगर जाए, ठीक है, स्कूल, अरे आई एम नॉट टेलिंग यू, अगर ये इसकी स्कूल इनको पिकनिक पे लेके जा रहे हैं या कोई पार्टी में जा रहे हैं या समथिंग, बस में खाने के लिए ये पैकेट दे देंगे, साथ में एक वो ड्रिंक आता है फ्रूटी हैप्पी, हम लोग बचपन में थे तब से यही चल रहा है। फिर वो एक पार्ले जी, मोनेको, ये फिर माँ भी एक सब देती है नॉर्मली, इजी, 5 रुपया 10 रुपया दे दो, खरीद लो, दे दो, बच्चे का पेट भर गया, बच्चा खुश, माँ खुश, टीचर खुश, सब खुश। इसमें क्या रहता है? सर ये छोटे छोटे गांव में भी यही हाल है, बहुत ज्यादा है जी, इधर से भी ज्यादा उधर है।
जी अग्री, क्या रहता है इसमें? ऑयल फ्राइड और आजकल तो पैकेट पे लिखा जाता है हेल्दी, ओमेगा 3 with added minerals, with added calcium, and mother is very happy. अरे ये तो मैं उसके लिए मतलब added vitamin D, added this, sugar free. इसमें कुछ भी, क्योंकि अब जो थोड़ा सा लोग थोड़े जागरूक हो रहे हैं, उनको थोड़ा सा नॉलेज आ रहा है, तो हमें शुगर नहीं चाहिए, तेल नहीं चाहिए, ऑयल फ्री, शुगर फ्री, ये फ्री, इंग्रेडिएंट्स भी चेक करें। शुगर फॉर योर इंफॉर्मेशन 200 से ज्यादा नाम से मैं दे सकता हूं। कितने? मोर देन 200 दे आर ऑल शुगर। आप नॉर्मली कोई भी पैकेट देखिए, उसमें आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जो आप कितने भी पढ़े लिखे हो आपको समझ में नहीं आएगी। आपकी किचन में वो चीज ढूंढने पे नहीं मिलेगी। आप कहीं की दुकान पे जाइए और बोलिए मुझे ये दे दो, नहीं मिलेगा। और फिर दे बिकेम इवन मोर स्मार्ट, वो लोग ने नंबर लिखना स्टार्ट कर। अब ढूंढते रहो, ई सो एंड सो, दिस सो एंड सो। वो किसको याद है मैगी का जो प्रॉब्लम हुआ था कुछ साल पहले? काफी बड़ा ब्रांड, नेस्ले इज अ ह्यूज एमएनसी कंपनी, राइट? रातों रात सारा नेस्ले का डिमांड सब खत्म हो गया। दैट वाज अ पॉलिटिकल गिविंग फॉर अ डिफरेंट रीजन, नॉट गेटिंग इनटू इट। आज की तारीख में नेस्ले ने फॉर्मूला चेंज किया है, वही सेम है, सब कुछ सेम है, पैकेट सही ऊपर तो टेस्ट सेम है। अगर फॉर्मूला चेंज हुआ, कुछ चेंज हुआ, टेस्ट में भी कुछ तो चेंज आएगा, कुछ तो होगा। एमएसजी का प्रॉब्लम हुआ था, am I right? कि they are using MSG, they are। आज की तारीख में क्या है पता है प्रॉब्लम क्या था? वो लोग लिखते थे ऊपर नो MSG, वो लोग ने वो निकाल दिया। और MSG वैसे भी नहीं लिख रहे वो लोग, बट बेसिकली forget Maggi, forget Nestle, everything contains। Now they use it with white salt, they use different names to it, and E number use करते हैं। और सबसे अच्छी चीज इवन कार्सिनोजेंस, और जो मतलब इतना हानिकारक कार्सिनोजेन मतलब ऐसी पदार्थ जो आपको कैंसर दे सकते हैं। इंडिया का स्टेटमेंट क्या होता है पता है आपको? अगर इतनी मात्रा से कम है तो आप 0 लिख सकते हैं। अब ये मुझे मैथ्स टीचर ने कभी समझाया नहीं था। 0 इज नेवर इक्वल टू 0 इन न्यूट्रिशन लेबल्स। ट्रांस फैट 0 लिखा है और उसमें ट्रांस फैट इतना लिखे है, ऊपर 0 लिखा है, फिर पीछे आपको दिखेगा और मतलब इंग्रेडिएंट में आपको दिखता है जो ट्रांस फैट है काफी बार। एंड व्हेन आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि व्हाई दिस इज सो, ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों होता है, यू नो द आंसर, टेक्निकल आंसर, बिकॉज बिलो अ लिमिट you can write 0, even quite a lot of harmful products, क्योंकि वो तो रहना ही है, वो तो उसके बिना तो आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर ही नहीं कर सकते। तो थोड़ी ना बोल दोगे मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दो, तो फिर वो लोग क्या करते पता है? सर्विंग साइज कम कर देते। अब इसमें से 4 लोग ने खाना है, सर्विंग साइज, एक बच्चा पूरा अकेला 4 पैकेट खा लेता है। और कंपनी ने ये इस हिसाब से बनाया नहीं है कि 4 लोगों में आप डिवाइड करके हाँ ठीक है हो गया। तो आप जो लेवल पर को सर्विंग साइज करके लिखते हैं ऊपर, बोलोगे टेक्निकली अपना पूरा लीगली सब सही रखा है, बट वी डोंट अंडरस्टैंड इट, वी डोंट रीड इट दैट वे। एक बिस्किट का पैकेट आपके लिए बना ही नहीं, तो वो छोटा सा 5 रुपए का 10 रुपए का जो पैकेट आता है, क्या करते हैं? आपको भूख लगी है, बिस्किट, चाय बिस्किट, और चाय बिस्किट इज यूज्ड टुगेदर इन इंडिया। चाय के साथ बिस्किट इज गिवन। बिस्किट इंडियन प्रोडक्ट है, ये किसने लत लगाई आपको? ना चाय इंडिया का प्रोडक्ट है, ना बिस्किट इंडिया का प्रोडक्ट है। चाय अंग्रेजों ने मिल के कर्मचारियों को काम करते रहे इसके लिए चाय की आदत डाली। And then comes sugar. हम शुगर नहीं लेते आजकल, इट्स अ फैट। हम नो आई डोंट टेक शुगर, ये गुड़ से बनी है। क्या है भाई गुड़?
शुगर का बराबर है, समझो, इट इज द सेम थिंग, इट्स नॉट मच डिफरेंट, अंडरस्टैंड दिस। लेट्स लुक एट दिस नाउ। 3 volunteers, just 3-4 volunteers. Let them raise their hands. Give. इसमें कुछ लिखा है, आप अगर बोल के सुने, लेट्स अंडरस्टैंड। उसमें से आपके हिसाब से हेल्दी क्या है जो आपको वेट गेन कराएगा, वेट लूज कराएगा। वी हैव फर्स्ट अंडरस्टूड फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ने लेनी है, दूसरे पे नहीं डालनी है, चाहे वो आपका फैमिली मेंबर हो, डॉक्टर हो या आपका टीचर, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड। हाँ जी मैडम, आपके पास क्या आया? ऑयल के सारे, कौन सा ऑयल इसमें से यूज करना चाहिए, लेट्स अंडरस्टैंड। ये सारे जो नॉर्मली एफएक्यूज में आते हैं, आप पढ़ेंगे उसमें से? कोकोनट ऑयल यूज करना चाहिए और ग्राउंडनट नहीं, सारे जो आपके पास है वो सारे चीजें नहीं, घी, कोकोनट ऑयल, बटर, पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सफोला, ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल एंड ग्राउंडनट ऑयल। नॉर्मली जो इंडिया में सारे ऑयल्स जो यूज होते हैं, सारे जितना हो सकता है लिख दिया। हाँ, अपना महाराष्ट्र गुजरात इट इज बेसिकली सिंग का तेल कहते हैं, ग्राउंडनट ऑयल। तो बाहर जाओ तो मस्टर्ड, ऊपर जाओ तो मस्टर्ड या तिल का तेल, या नीचे जाओ तो कोकोनट ऑयल ज़्यादा होता है। घी पूरे हिंदुस्तान में प्रख्यात है, बराबर। और फिर सफोला, सनफ्लावर, सोयाबीन ऑयल, ये सारे जो भी मार्केट में जिसके नाम से, कौन सा तेल यूज़ करना चाहिए? बोलिए, आप बताइए कौन सा तेल यूज़ करना चाहिए? क्या मैडम आपके पास है? डेली नहीं यूज। अभी तो ट्रेंड आ गया है तो जल्दी से बोलते हैं जितना हो सके ऑयल मत यूज करो, और करेंगे तो फिर कोकोनट ऑयल और ग्राउंडनट ऑयल, क्योंकि वो हमारा एक इंडियन ये रहता है। सी अंडरस्टैंड, अगर आप यू वांट टू बी हियर प्रैक्टिसिंग योर हेल्थ एट हियर, जैसे सर ने कहा, ऑयल आपके लिए बना है, चाहे फिर कोकोनट हो, चाहे मस्टर्ड तेल, जो भी हो, कोल्ड प्रेस्ड है, ये है, वो सब एक मार्केटिंग गिमिक है, समझ लीजिए इस बात। भी कहा है ना कि ऑयल कंज्यूम नहीं करना है। यू आर नॉट सपोज, और ऑयल की जरूरत नहीं है, आप बिना ऑयल के, बिना तेल के बहुत अच्छा खाना पका सकते हैं। ऑयल क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जो शेफ की जो कमियां हैं वो पता नहीं चलती। आप अगर किसी भी रेस्टोरेंट में जाइए, ऑयल रेस्टोरेंट का प्रोडक्ट है। रेस्टोरेंट का अगर कोई आपके फ्रेंड किसी में, या आपका खुद का रेस्टोरेंट हो, तो यू विल अग्री व्हाट आई एम टेलिंग यू। कैसे इतनी सारी डिशेस 10 मिनट में आ जाती है, आप जो भी नाम लो। बेस ग्रेवी तैयार रहती है, मसाला डाल के, और वो मतलब तैयार रहती है, मतलब महीनों तक तैयार रहती है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट गुड रेस्टोरेंट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वो ठेलों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अच्छे इवन 5 स्टार रेस्टोरेंट्स, जो बेस जो रहता है ग्रेवी का, वो लोग बैच में बनाते हैं, इट इज कॉल्ड बैच कुकिंग। आप किसी ने होटल मैनेजमेंट किया हो या कोई पूछ लेना अगर मैं गलत करूँ तो सब तैयार रहता है। अब आपने बोला पुलाव चाहिए, आपको दम बिरयानी चाहिए, मैंने दम बिरयानी मेरी कॉलेज में बहुत बार देखा है। वी हैव अ ह्यूज, मतलब लाइक इट्स अ 5 स्टार कैंटीन जैसा रहता है, आपके सामने बना के देते हैं, बहुत अच्छा लगता है देखने में, इट इज ऑल वेरी ग्लैमरस। अब दम बिरयानी का मेरा कंसेप्ट होता है, उसमें दम लगाना पड़ता है। माइक में मत करो, इस सही वो इसको नहीं मुझे अच्छा ठीक है, इसको तो आएगा, जरूरत नहीं, तो आवाज क्लियर आएगा। तो दम बिरयानी, अब मैंने जो दम बिरयानी जो सब्जी है उसमें कहते हैं कि आटे से ऐसे वो पूरा उसको सील कर देंगे, जो बर्तन होता है, और धीमी आंच पे वो पकता है, उसको कहते हैं दम। और ऊपर से मतलब नॉर्मली कभी कभार वो जल का कोयला रखते हैं, दैट इज दैट फ्लेवर का जो। अब जितने भी रेस्टोरेंट्स में मैंने दम बिरयानी देखी है, 10 मिनट में दम बिरयानी एकदम आपके सामने वो मटके में आ जाती है, मतलब वो वेट कर रहे थे शेफ कि आप ऑर्डर देने वाले हो, उसने एग्जैक्टली उसी टाइम पे आपके लिए सर्व करके रखा। व्हाइट राइस होता है,
दम बिरयानी का जो वो लोग का दम बिरयानी क्या होता है, वो सबके लिए एक ही रहता है बेस, उसमें फिर वो ऑयल की जो मात्रा मैंने कहा ना, वो ऑयल गर्म होता है, उसमें जो आप तड़का, इंडियन कुकिंग पीपल फील कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा एक ही चीज़ करते हैं, जो मैंने देखा है हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सब्जी बनाने बोलो, कुछ भी बोलो, उनका एक ही टेक्निक होता है, तेल गर्म करो, आप जो भी तेल यूज़ करो वो गर्म करो, उसके अंदर जैसे ही तेल जलने का थोड़ा सा आपको लगे कि हाँ गर्म हो गया, तो उसके अंदर जो आपके पास है डाल दो, जो मसाले अच्छा लगता है, उसके बाद सब्जी जो डालनी है डाल दो, टमाटर, वो सब कुछ आपने। दूसरा टेक्निक मैंने देखा ही नहीं, मतलब आम शेफ जो मैंने बोला उसका वो ये, मतलब इसके लिए उसको कुछ भी बोला हम बना देंगे, करना क्या उसमें, सब यही चीज़ करेंगे। शेफ की कला तब दिखती है जब वो एक्चुअली फ्लेवर्स ला सके, फ्लेवर्स लाने के लिए तेल निकालना पड़ता है, उसमें फिर तेल का यूज, क्योंकि तेल क्या करता है सबको मिक्स कर देता है, इट इज बेसिकली अ बाइंडिंग एजेंट, सबको वो पानी के साथ मिक्स कर देगा, वो सबको अंदर ये कर देगा और आपको बेसिकली टेस्ट पता नहीं चलता। अंडरस्टैंड दिस, आपने अगर बहुत ज़्यादा शुगर, बहुत ज़्यादा तेल काफ़ी टाइम से खा रहे हो, आपके टेस्ट बड्स डॉर्मेंट हो चुके हैं, आपको टेस्ट पता ही नहीं चल रहा। आई एम नॉट जोकिंग, आज की तारीख में, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से मैं शुगर नहीं ले रहा, तो अगर मुझे कुछ बहुत ज़्यादा मीठा अगर मुझे पसंद नहीं आता, आई डोंट लाइक इट, बिकॉज माई बॉडी इज नॉट मेड फॉर इट, मुझे ऐसा लगता है थूक दूंगा। और मैं नहीं, मैं आपको मेरी अफ्रीका की बात बताता हूँ, इंडियंस की आदत होती है, हम लोग मिठाई लेके जाते हैं कहीं पे भी अगर जाते हो तो। अफ्रीका में एक हमारे भाई मिठाई लेके आए कॉलेज में, ही इज गिविंग इट टू द यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स कि मैं इंडिया गया था, ये हमारे यहाँ की स्पेशलिटी है, क्योंकि इंडिया में ये होता है, ये हमारी स्पेशलिटी है, राजस्थान जाओ तो घेवर लाते हैं, हर जगह पे कुछ कुछ अलग अलग ये रहता है। पहले बाइट में उसने, मतलब ही वाज सो ऑफेंडेड, ही स्पैट इट आउट, साइड में जाके थूक दी। और हमारे लिए तो इट वाज लाइक कि इतनी अच्छा मिठाई, आप इसकी इतना स्वीट तुम कैसे खा सकते हो, और हम लोग को तो वो पता ही नहीं चलता कि वो स्वीट है, क्योंकि बचपन से ओवरलोडेड विद स्वीट्स, हम लोग ने अपना टेस्ट मार दिया है। अगर आप समझ सकते हो तो अपना टेस्ट खत्म, पता ही नहीं है क्या टेस्ट है। इसके लिए कोई भी बोली यहाँ का ये चीज़ बहुत अच्छा है, मैंने ये देखा है, ये मार्केटिंग का दूसरा ये, अगर थोड़ी सी बीट कर दो कहीं पे किसी रेस्टोरेंट का कुछ नाम दे के ये कर दो, अरे बहुत टेस्टी बनाते हैं, उसकी बिरयानी, उसका ये, अरे इट्स वेरी 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 टेस्टी, लोग पहुँच जाते हैं, पता ही नहीं है क्या खा रहे, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता, लेकिन बहुत टेस्टी, क्योंकि सबने बोला तो होगा ही। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। Am I right or wrong? Think about it. आप समझे मेरी बात। दूसरी चीज क्या करनी चाहिए, एक आपको अगर वेट लॉस चाहिए, पहला हमने बोला रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंड चीज माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस, जब आप खाना हाथों से, चम्मच से अंदर डाल रहे हो, पूछना है क्या ये मेरा खाना है, Is this my food? क्या पूछना है? Is this my food? If it is not, this is not a dustbin. मैंने क्या बोला? Is this my food? If not, this is not a dustbin. हम लोग अनफॉर्चुनेटली वैसे ही करते हैं, मतलब जैसे हमने स्टार्टिंग में जो बोला, क्यों खाना खा रहे हैं हम लोग। अब जैसे सपोजिंग माय डॉटर इज ईटिंग समथिंग, उसने प्लेट में छोड़ दिया, खाना वेस्ट नहीं करने का बचपन से सिखाया जाता है, तो क्या करेंगे घर पे, मॉम और डैड विल फिनिश, सबके घर पे होता है ऐसा, वेस्ट नहीं होना चाहिए, खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए, बच्चे ने नहीं खाया हम खा लेंगे, हमें भूख है नहीं है वो सेकेंडरी है, वेस्ट नहीं होना चाहिए खाना। भाई आपको अगर वो जरूरत नहीं थी और आपने खाया तो भी वो वेस्टेज ही हुआ ना, टेक्निकली तो वेस्टेज ही हुआ, वो थोड़ी आपने यूज किया, आपने तब खाया जब आपकी सही में भूख लगी थी, आपने वेट किया और बाद में खाया, नहीं आप ऑलरेडी खा चुके थे, आपका 12 घंटे के बाद पता चलता है वेस्ट कैसे निकला। सोच के देखो, हाँ या ना, Sacrilege. सबके साथ
हम लोग क्या करते हैं, दिस वी ट्रीट एज डस्टबिन। कुछ ऐसी चीज अब ये खराब हो रही है, ये खाने लायक नहीं रही, अरे नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा ठीक है चलो लाओ, खत्म कर देते हैं, वेस्ट नहीं करना है। डस्टबिन में नहीं रखना तो पेट में डालना। करते हैं, पूछ के देखो खुद से, क्या हम लोग ऐसा करते हैं? नहीं करना है। आप एक सड़क के जानवर को वो खाना दे दो जो उसके लिए नेचर ने नहीं बनाया, वो नहीं खाए, चाहे कितना भी भूखा हो। हम लोग कहते हैं ना शेर घास नहीं खाता, तो क्योंकि वो शेर को घास खाने के लिए बनाया नहीं गया था तो वो नहीं खाता है, ठीक है। वैसे ही गाय मांस नहीं खाएगी, उसको मांस खाने के लिए बनाया नहीं गया था, हाँ या ना? तो हम लोग अपना खाना क्या है वो भूल चुके हैं, और जो हमारे सामने रखते हैं वो खा लेते हैं, पता ही नहीं है खाना क्या, केमिकल रख दो वो भी खा लेते हैं। आधे से ज्यादा तो हम लोग वी आर ईटिंग केमिकल्स। ये जो पैकेट में जो आप खाना खा रहे हो, फॉर योर इंफॉर्मेशन, मोस्ट ऑफ इट इज जस्ट केमिकल, लेबोरेटरी से आता है, बहुत बार तो वो इसमें भी नहीं है। क्या खाना है, क्या भगवान ने हमारे लिए, ऊपर वाले ने हमारे लिए क्या बनाया? नेचुरल क्या होता है? फल, सब्जी, अग्री। जो आप नॉर्मली जिस चीज को देख के आपका मन ललचाए, वो इंस्टिंक्ट होता है। अगर एक मुर्गी को मैं देखूं जिंदा, चिकन, हाँ, ये अभी जैसे माय डॉटर जस्ट केम, वी हैड गॉट टू अ टेम्पल, वहाँ पे वो थोड़े से पशु प्राणी थे, उसको सहलाती है, प्यार करती है, उसको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, उसको देखने में ऐसा लगता है इसको मैं खा जाऊँ, अंदर से वैसा ही आता है जिंदा किसी जानवर को देखते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए वैसे बने नहीं। अगर शेर देखे अगर बकरी को, तो बकरी खुद ब खुद डर जाती है शेर को देख के, तभी देखना, इंसान को देख के बकरी डरती नहीं है, am I right? जब तक बकरी को पता नहीं कि इंसान शेर से भी गया गुजरा, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। टेल मी, हाँ या ना? अगर बकरी का बच्चा शेर के सामने आ जाए, बकरी का बच्चा डर जाएगा कि आज मेरा लास्ट डे, और शेर को उसमें खाना दिखेगा, अपना भोजन दिखेगा, और उसको वो वैसे पंजे है, उसका वो वैसे दांत है, सब कुछ आप देखो अलग है। हम लोग अलग है। हमें क्या देख के, आपको अगर रसीले आम दिखे, लीची दिखे, फल दिखे, कुछ सॉरी चेरीज, जो भी है, सारे फ्रूट्स, ठीक है, वो देख के आपको ऐसा लगेगा ये मुझे भूख लगी है, तब हाँ ये मुझे थोड़ा सा मिल जाए तो मजा आ जाए, हाँ या ना? फिर कब हम वो मांसाहारी बन के चिकन बिरयानी, जब तक चिकन बिरयानी नाम नहीं आता तब तक वो मुंह में पानी नहीं आता। चिकन देख के नहीं आया था, याद रखना जो मैंने कहा, बराबर? तब देखे तो बदबू आती है, मछली मार्केट चले जाओ आपको पैर रखना पसंद नहीं आएगा, आया ना? लेकिन वही अगर किसी ने बोला आज अलीबाग जाने, वहाँ पे वो फिश फ्राई मिलती है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, पीपल लाइक इट बिकॉज इट्स अ कंडीशनिंग। आपको ये दिमाग में डाला गया है कि यार बहुत टेस्टी है, ये आपका टेस्ट है ही नहीं, ये आपका खाना है ही नहीं। दूध कब पीता है इंसान? माँ का दूध पीता है, और उसके लिए बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता है, हाँ या ना? माँ के स्तन पे लगा दो बच्चे को, बच्चा खुद ब खुद माँ का दूध पी लेता है, जबकि इतना नवजात शिशु है वो, उसको कुछ नहीं पता, उसको किसी ने कुछ नहीं सिखाया है, वो इंस्टिंक्ट है उसका। वैसे ही किसी गाय का बछड़ा उसका दूध पीता है, इंस्टिंक्ट है। हम लोग गाय का दूध पीने के लिए ये अपना खाना नहीं है, समझो, नहीं है कुछ भी, मतलब फॉर दैट मैटर। आर यू विथ मी? अपना खाना क्या है जो देख के आप कच्चा भी उसको आपको टेस्ट आएगा कि हाँ ये मुझे चाहिए। फल, सब्जी, सारे जो भी वेजिटेबल्स होते हैं, ग्रीन हर्ब्स जो ले लो आप, स्पाइसेस जो कह दो, जो आपको टेस्ट देते हैं। इवन ग्रेन्स हमारा खाना इतना नहीं है, मैं कहता
क्योंकि आप कच्चा देख के आपको ऐसा लगता है मैं हाँ इसको ऐसे मुट्ठी भर के खाऊंगी, नहीं लगता आपको। हाँ, सिंग चना है, ये लेज्यूम्स जो कहते हैं, या वो वटाना है, बड़ा पिस्ता है, वो नट्स है, ये सब जो देख के एक नेचुरली एक छोटे बच्चे को खाने के लिए वो हाथ बढ़ाएगा, वो आपका खाना है, वो इंसान का खाना है। अगर आप इंसान का खाना खाओगे और तब खाओगे जब आप भूखे हैं, उतना ही खाओगे जितना भूख है। आपको वेट की चिंता नहीं करनी, आपको हेल्थ की चिंता नहीं करनी है। खुद आपका हेल्थ नॉर्मलाइज हो जाता है, आपका वेट नॉर्मलाइज हो जाता है। अंडरस्टैंड दिस एंड सी वेट शुड बी अ बाई प्रोडक्ट ऑफ हेल्थ। हमारा जो कंसेप्ट ही गलत चल रहा है। हमारा कंसेप्ट क्या है? वेट मैनेज करके मैं हेल्दी बन जाऊंगा। मैं कह रहा हूं हेल्दी बन जाओ, वेट खुद ब खुद मैनेज हो जाएगा। आपको वो वेइंग स्केल पे चढ़ते रहना, ये करना जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको खुद से पूछनी है मेरे में ऊर्जा कितनी है, मेरे में एनर्जी कितनी है। अगर आज मुझे बोला जाए मैं 10 फ्लोर चढ़ना है और मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आप 10वें माले पे रहते हैं, आप चढ़ जाओगे? कितने लोग नीचे बैठे रहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो जाएंगे, और तभी नीचे बैठ के समोसा पार्टी करेंगे। अगर आप वो 10 माले चढ़ सकते हो, वो देख लो आपका वेट नॉर्मल है। नहीं चढ़ सकते या देख के ऐसा लगता है कौन चढ़ेगा, तो कहीं पे गलत है। यहां से स्टेशन चलना है, कितने लोग चलने के लिए तैयार है? अगर नहीं तैयार हो तो पूछना है क्या गलत है, क्योंकि आपका शरीर मूवमेंट के लिए बना था, चलने के लिए बना था, एक जगह पे सोने के लिए, बैठने के लिए बना ही नहीं था। आर यू ऑल विथ मी ऑन दिस? तो पहली चीज हमने क्या सीखी? यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल। चाहे आप 4 साल के हो या आप 80 साल के हो, आपका वेट, आपकी हेल्थ, आपका शरीर आपकी जिम्मेदारी है और किसी की नहीं। बराबर? दूसरी चीज, जब कुछ भी अंदर डालो तो अपने आप से पूछो क्या ये मेरा खाना है, क्या मुझे भूख लगी है? भूख नहीं लगा फिर भी देखते तो खा लेते। टाइम के हिसाब से खाते हैं। हम लोग मशीन बन चुके हैं। 6 बज गए, मैंने लोग देखे ऐसे 4 बज गए, चाय का टाइम हो गया, क्योंकि 4 बज गए चाय का टाइम है। जब तक उसको पता नहीं है 4 बजे चाय की उसको जरूरत नहीं है, जैसी हाँ 4 बज गए पता ही नहीं चला कब बज गए चाय हो। एक्चुअली लोगों में मैंने ऐसे देखा है, अरे 9 बज गए खाना नहीं खाया अभी तक। अबे तुझे भूख नहीं थी इसके लिए नहीं खाया, भूख लगी होती तो तू सामने से बोलता ना मुझे भूख लगी है खाना दो। फिर 9 बज गए 10 बज गए, वो तुम्हारा काम ही नहीं है। अरे यार 2 बज गए अभी तक खाना नहीं खाया, 3 बज गए। देखिए लोगों को सबके साथ होता ही है, क्योंकि इतना बज गया खाना चाहिए था। और फिर डॉक्टर्स भी ऐसे ही सिखाते हैं, आपने हर 2 घंटे में खाते रहना चाहिए। डायबिटीज का सही में मजा आता है अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, पढ़े लिखे डॉक्टर के पास गए, बहुत मस्त होते हैं। आपने हर 2 घंटे में खाना है, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 घंटे हो गए और आपने खाना नहीं खाया है। खाने में आपने ये सारी चीजें खानी है, पाव ये वो सब, मतलब जो भी मैदे की चीज है, बिस्किट, फ्राइज, जो हमको ऐसा लगता है कि भाई ये तो हमारा खाना है, वो खाना चाहिए। और फिर वो डॉक्टर बोलते भाई क्या इतनी दवाई दे रहे हो, आपका डायबिटीज कम नहीं हो रहा है, बढ़ाना पड़ेगा। भाई तेरे ही कारण बढ़ रहा है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? एक्चुअली वैसा ही कर रहे हैं हम। छोड़ दो सब कुछ। मेरे पास लोग आते भाई मेरे इतना, आई हैव सीन पीपल कमिंग 110 kgs ये वो, मैं तो कुछ नहीं खाता। मैंने तो कुछ नहीं खाते तो ये आया कहाँ से? मतलब देखो एक सिंपल सी बात है, अगर हमारे शरीर में जो मास बढ़ रहा है तो उसके लिए एक सिंपल साइंस कहता है कि वी नीड सम मॉलिक्यूल, सम कहीं से वो आना चाहिए ना, ऐसी हवा से तो मास नहीं बढ़ते रहेंगे। बराबर? मतलब एक बिल्डिंग भी अगर बन के मैं बोलूँ इस बिल्डिंग में कहीं ब्रिक कुछ नहीं मिला था, ऐसे ही वो आप बोलोगे ये क्या बकवास कर रहा है,
आप समझो मेरी बात, तो कहीं से तो ब्रिक्स, कंक्रीट, कुछ जो भी मटेरियल है, वुड, जो भी चाहिए बिल्डिंग बनाने के लिए वो आना चाहिए। तो आप कहीं पे कुछ तो डाल ही रहे हो बॉडी में जिससे वो बन रहा है ना। मैं अपना खाना बंद कर दें, सिंपल, कुछ नहीं होगा इंसान को अगर खाना बंद कर देंगे। मैंने अभी पिछले दिन 3 दिन तक कुछ नहीं खाया था, सिर्फ पानी पे, सिर्फ पानी पे फैसिलिटी, कुछ नहीं हुआ। मैंने 11 दिन ऐसे रहा बिना, सिर्फ पानी पे। अगर मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत ज़्यादा गलत जा रहा हूँ, कुछ नहीं, तो मैं खाना बंद कर देता हूँ। बॉडी खुद ब खुद थोड़ा सा अपने आप को संभाल लेती है। आपको रेस्ट देनी चाहिए और कुछ नहीं होता। हम लोग, अगर आप इतने हो, मतलब मेरी बात सोचो, एक सिंपल एग्जांपल दो, अगर आपके फ्रिज में सारी सब्जी, फल, सब कुछ आपने पूरा भर के रखा, आपके पास वो आजकल आते हैं ना डबल ट्रिपल डोर भी निकले फ्रिज। हमारे ज़माने में तो सिंगल डोर, सिंगल टाइम के थे जब हम छोटे थे, फिर आया डबल डोर, एक ऊपर एक नीचे। अब 4 डोर्स है, 2 ऊपर 2 नीचे, अब ट्रिपल, एकदम मतलब वार्डरोब है या फ्रिज है समझ में नहीं आता पूरा, मतलब बराबर। आप सोचो वैसा फ्रिज है, पूरा भर दिया है। फिर रात का खाने का टाइम हुआ, कुछ है नहीं घर पे, क्या करें, और आप वापस मंगवा दो। और अंदर भी वैसा ही एक फ्रिज है, सोचो पूरा भर के रखा है, पूरा ठूस ठूस के भरा है फ्रिज, ठीक है। उसके बाद आप क्या सोच रहे हो, ये आ जाए, भूख लग रही है, कुछ है नहीं अंदर, तो क्या होगा, वो फ्रिज की एक लिमिट है, उसके बाद क्या होगा, दरवाजा खुला रहेगा। और ये क्या है, ये जो अपना जो फ्रिज है फ्लेक्सिबल बनाया है, ऊपर वाले ने बनाया है, इंसान से काफ़ी अच्छे इंजीनियर है, तो उन्होंने क्या किया था, फ्लेक्सिबिलिटी दी थी। वो मेटल का जो फ्रिज होता है उसमें वो डोर फिक्स्ड रहता है, उसके बाद वो वॉल्यूम कैपेसिटी फिक्स्ड है। इसका वैसा नहीं है, भगवान ने बोला भाई तेरे लिए मैं ज़रा एक्स्ट्रा स्पेस बना देता हूँ। सोचो एक्स्ट्रा भी आएगा कभी थोड़े टाइम बाद, वैसा भी फ्रिज आएगा विच इज वेरिएबल, वो बाहर निकल सकता है जगह, जितना अच्छा एक शेल्फ और चाहिए, एक और शेल्फ आ गया, वैसा ही हो रहा है हमारे साथ। देखिए आपने, फिर हम पूछते क्या हो रहा है, भाई फ्रिज में बहुत कुछ है, तो कम करना है तो क्या करना चाहिए, घर में क्या करोगे फ्रिज कम करने के लिए, बाहर से खाना लाना बंद कर दो ना पहले तो, जो फ्रिज का है उसको या तो फेंको या तो खा लो। तो या तो एक्सरसाइज करो, जलाओ उसको, या तो पहले तो बाहर से आना बंद कर दो। It's here. ये उधर है अली दे, सॉरी मैं क्या कह रहा था, हाँ फ्रिज का सही है गलत है, आपके बॉडी के फ्रिज को आपको क्या करना है, क्लीन करो, इंजन थोड़ा सा डिफ्रॉस्ट करते थे, हमारे टाइम पे डिफ्रॉस्ट का सिस्टम होता था फ्रिज में। थोड़े दिन बाद अगर आपने डिफ्रॉस्ट नहीं किया तो बर्फ जो जम गया, आजकल वो ऑटोमेटिक डिफ्रॉस्ट रहता है तो पता ही नहीं चलता है, 365 दिन चलता है फ्रिज घर पे। आजकल के बच्चों को डिफ्रॉस्ट का वो कंसेप्ट ही नहीं है। व्हेन वी वर किड्स वी यूज्ड टू डिफ्रॉस्ट इट, एक बटन आता था, पहले तो बंद ही करना पड़ता था, बाद में वो एक बटन आने लगा कि थोड़े दिन बाद वो बटन प्रेस कर दो तो डिफ्रॉस्ट होगा। अब वो बटन भी निकल गया, सब कुछ ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड। चलिए आप बैठ। कर सकते हैं। और डिफ्रॉस्ट करने के लिए इजी चीज़ है, थोड़ा सा बंद कर दो खाना जब भूख नहीं, कुछ नहीं होगा, पानी पियो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ विदाउट वाटर फास्ट, बट फास्ट लेट योर बॉडी रीसेट, लेट योर बॉडी रीसेट। आर यू अंडरस्टैंड? डोंट बी स्कैर्ड। इतना कर सकते हैं हम। खाना क्या है हमने, खाना क्या है जो इंसान का खाना है, इंसान का खाना क्या है, फल, सब्जी, स्पीशीज स्पेसिफिक, करेक्ट। आवर स्पीशीज इज वी आर हर्बीवोर्स। अगर आप देखो ना पूरे दुनिया में हेल्थ स्टार्टेड सफरिंग आफ्टर एग्रीकल्चर।
आफ्टर एग्रीकल्चर, जब इंसान सेटल हो गया, जगह पे उगाने लगा, फिर आगे मूवमेंट कम हो गई, सब कुछ धीरे 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 इंसान की सेहत मार खाने लगी, इंसान मोटा होने लगा। जब तक हम लोग जंगल में जी रहे थे, खुद से जी रहे थे, खुश, और वही लाइफस्टाइल आप ला सकते हो। वो खाना खाओ जो आपके लिए बना है। लोगों मेरी प्रोटीन कहाँ से होगी, पूछा नहीं होता किसी को। प्रोटीन का सवाल आता नहीं है तब तक वो, क्योंकि मोस्टली इट इज देयर विद यंगस्टर्स। भाई गाय भैंस की प्रोटीन कहाँ से होती है? आपसे ज़्यादा चाहिए ना। हाथी को कितनी प्रोटीन चाहिए? भैंस कितने किलो का होता है? एक बैल, पहलवान बैल देख लो, 500, 600, 1000 किलो। Am I right? उसको आपसे ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। आप हो के कितने पहलवान बनोगे? 100 किलो। उसकी प्रोटीन कहाँ से आती है? अंडा खाता है, मांस खाता है, क्या खाता है? हाथी क्या खाता है? हिप्पोपोटेमस क्या खाता है? राइनोसेरस क्या खाता है? इनफैक्ट आप देखो, जो वो जो स्ट्रॉन्ग जानवर है, जो बहुत शारीरिक तरीके से जो काफी पहलवान है, हाथी के साथ कभी शेर नहीं लड़ेगा, पटक देगा शेर को हाथी। Am I right? देख लेना नेशनल ज्योग्राफिक पे, आराम से पटक देगा हाथी से कोई जानवर। हाथी क्या करता है? उसको प्रोटीन मिल जाती है हरे पत्ते की सब्जी से, अपने को नहीं मिलेगी। Ask yourself, मैं इससे ज्यादा नहीं जाता, आई कैन गो मोर साइंटिफिक इनटू दी 0.8 और जो सब लोग लाते हैं, वे प्रोटीन तो चाहिए ही आपको, ये तो आपको लेना ही होगा। संडे हो या मंडे हो, उसका ऑन डे मार्केट। वो करीना कपूर को पैसे मिलते हैं उससे, हमको कोई नहीं देता है। करीना कपूर को पूछो, एक्चुअली वो जो एड में आती है रोज खाएंगे अंडे, तो पता नहीं, हाँ एनसीसी की है, who's making money out of it? रोज खाओगे। आप समझ पा रहे हो? रोज अंडे खाओगे आपका नुकसान होगा, करीना कपूर का फायदा होगा। पहले सचिन तेंदुलकर भी यही बोलता था। बॉर्नवीटा, सचिन तेंदुलकर एंड कपिल देव, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। बाद में पता चला भाई उसमें शक्कर इतनी आती है। ठीक है। और क्यों बूस्ट डालना पड़ता है? क्योंकि एक आम बच्चा दूध नहीं पीता, क्योंकि उसका वो है नहीं। माँ का दूध जैसे ही आपने ये कर दिया, वीन कर दिया बच्चे को फ्रॉम ब्रेस्ट फीडिंग, उसके बाद एक आम बच्चा दूध नहीं पिएगा, उसको टेस्ट पसंद नहीं आएगा, कोई भी बच्चा, क्योंकि वो उसका खाना नहीं है। इसके लिए वहाँ बाद में उसमें बूस्ट, चीनी, ये वो मिल्क शेक बनाया, ये बनाया, उसको अलग तरीके से टेस्ट डाला जाता है ताकि वो बच्चे को लत लगाए। गलत चीज कर रहे हो। अगर वो उतना ही टेस्टी होता तो बच्चा वैसे ही पी लेता ना। उसको आम का नॉर्मल आम का रस निकाल के दो बच्चे को, आपको नहीं बोलना पड़ेगा इसमें बूस्ट मिलाओ, इसमें ये करूँ वो करूँ। बच्चा ऐसे ही, वो आप उधर जाओगे तब तक खत्म करके रखेगा, बोलेगा और दो। दूध आप निकाल के रखो, वैसे कोई बच्चा करेगा, देख लो। उसमें आपको उसके साथ सारे मिश्रण करने पड़ेंगे, तब जाके वो बच्चा बोलेगा हाँ ये मैं लेना चाहता हूँ। ठीक हो? Are you all with me on this? क्योंकि हम लोग आज सिर्फ 1 घंटे का इसमें, मैं ज़्यादा इस पर I'm giving you a very basic thing. You want to get more with it? We can sit across for some more time, या एक साथ बैठ के we can understand कि आपकी क्या तकलीफ है, उस हिसाब से हम कैसे improve कर सकते हैं। हाँ सॉरी, we had these things, फटाफट ले लेते हैं। आपका क्या है? पराठा, नान, बिरयानी, पनीर मसाला, पाव भाजी, पिज्जा, बर्गर। अपना खाना क्या है इसमें? इंसानों का खाना पास्ता, नूडल्स, रामेन, मोमोज, दाल चावल, सलाद, दही, बूंदी। आप देखो, आप अपने आप से पूछो ये खाना आपका है? सलाद इज डिफरेंट। सलाद इज प्रोवाइडेड। सलाद के ऊपर आप क्या डाल रहे हो? लोग मुझे आके बोलते हैं मैं तो सिर्फ सलाद खाता हूँ। भाई सलाद के ऊपर जो वो ड्रेसिंग होता है ना,
वो सलाद से वो ज़्यादा खतरनाक एंड वो उसमें पता चला सलाद इतना सा होता है, ड्रेसिंग इतना सा होता है। मैंने तो सलाद खाया, भाई सलाद के ऊपर ड्रेसिंग आप नॉर्मली इंडियन ड्रेसिंग रखो ना, आपके कोई भी हरी चटनी बना लीजिए, पुदीने की है, कोथिमीर की है, कुछ भी वो यूज़ करो ना, आपको क्यों मेयोनीज चाहिए? वो आपका खाना था ही नहीं कभी, वो सैड है, स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट में जाता है। इंडियन मेयोनीज आपके दादा दादी से कभी पूछो, सुना भी है कि मेयोनीज क्या होता है? लेकिन आज वी आर लाइक वो बारबेक्यू सॉस और तंदूर। SID आने वाला है क्या? सॉरी, SID आने वाला है क्या? स्टैंडर्ड इंडियन डाइट्स इट्स ऑलरेडी देयर। SID नहीं सर, सॉरी, इंडियन डाइट वाज अ वेरी गुड डाइट। अगर आप इंडियन डाइट देखते हैं, जो हम लोग जो फॉलो करते थे, जिसको चेंज किया गया, जैसे आई गिव यू सिंपल एग्जांपल, जब सफोला आया था मार्केट में, उससे पहले हम लोग कौन सा तेल यूज करते थे? मूंगफली का नानी कैसा? गानी जो गानी से आता था, कच्ची गानी का तेल नॉर्मली सबको याद होगा, वो बॉटल लेके जाते थे, भरवा के लाते थे या एक थैली में पैक करके लूज तेल आता था, ठीक है, लकड़ी का, वो कोलो का बैल कहते थे, बराबर। MNC कंपनी है सफोला, उसने बोला क्या खा रहे हो इंडियंस तो, इससे तुम्हारा हार्ट खराब हो जाएगा, इससे तुम्हारा ये ब्रेन का ये प्रॉब्लम होगा, इससे तुम्हारी आर्टरीज खराब हो जाएंगी, इससे ये होगा। तो वो लोग क्या लाए आपके लिए? दिखने में भी रिफाइंड, पतला दिखने वाला, एकदम थ्रू एंड थ्रू देख सकते हो, बराबर, सफोला तेल। और उसमें वो हार्ट का एक पिक्चर बनाते हैं, एक हार्ट ऐसे वो डंबल लेके वेट लिफ्टिंग कर रहा है। आपने सोचा मेरा हार्ट भी वेट लिफ्टिंग करेगा? वेट लिफ्टिंग ना हुआ, वो खुद ही लिफ्ट हो गया, बराबर। आज सफोला कच्ची घानी का तेल बेचो, MNCs are now telling you कच्ची घानी का तेल खाओ। बाबा रामदेव आ गए मार्केट में, उन्होंने कच्ची घानी का तेल निकाला, तो पहले इंडिया क्या था? थिंक अबाउट इट, इट वाज मार्केटिंग। अगेन टूथपेस्ट, पहले आप कौन सा क्या करते थे कॉलगेट आने से पहले? दातुन, चारकोल, सॉल्ट। ये इंडिया का नॉर्मल सुबह का ये था, बाबुल और बबूल या मिसवाक, दिस वाज व्हाट वी यूज्ड टू डू। वो दातुन मिलते थे सड़क पे, अगर आपको याद हो तो, बराबर, जिसको लोग चबाते थे एंड दांत मजबूत रहते थे। उसके बाद बोले क्या है ये सब जंगली आदतें हैं, आपको चाहिए कॉलगेट। नमक से कोई ये करता है? आज कॉलगेट नमक वाला टूथपेस्ट बेच रहा है मार्केट में, और टूथब्रश पे चारकोल वाला काला टूथब्रश आता है, आप देखो महंगा बेचते हैं। वैसे ये कच्ची घानी का तेल आज महंगा बिकता है, जो कि गरीबों का खाना माना जाता था ना पहले, तो कच्ची घानी से गरीब लेते। सफोला, वो सिर्फ हार्ट हेल्दी ऑयल्स। राइस ब्रान ऑयल क्या होता है? कभी सुना था आपने पहले? राइस के ब्रांड इज नॉट इवन राइस। वो किस हद तक प्रोसेस और रिफाइंड रहता है समझो। और उसको हम लोग नीचे लिखते हैं कि इट इज 80% ओजेनॉल एंड दिस एंड दैट, एंड आप लोग मान लेते हो। सोच के देखो, आपके जो पूर्वज करते थे, पूर्वज क्या करते थे? अगर आप एक देहात गांव में होते तो क्या खाते, क्या रहते? वैसे खुद को खुद सब सही हो जाएगा। आपने एक ही सवाल पूछना है, क्या ये मेरा खाना है? क्या ये इंसानों का खाना है? इंसानों का खाना क्या है? वापिस पूछ रहा हूँ, फल, सब्जी, and basically nuts, seeds, legumes, legumes basically, ठीक है। ये जो हरा मटर हो गया, सिंग हो गए, चने हो गए, ये सब जो सोप, जो कच्चे दाने करदाने जो कहते हैं, ठीक है, ये आपका खाना है। इसके अलावा उसमें जो केमिकल डाली गई, जो शुगर डाला गया, जो ऑयल डाला गया, ये सब आपका खाना है ही नहीं। उसको आप अंदर मत ठूसो, आपके बॉडी को डस्टबिन मत बनाओ। ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स में लिमिट, मतलब देखो, एक बार आपका बॉडी खुद आपसे कहेगा इतना मेरे लिए है, बस, इससे ज्यादा मुझे पसंद नहीं। दिस इज नॉट माई फूड। You want to say that chapatis and rice should be totally avoided? Sorry? Chapati and rice, which is general. See, if you ask me honestly, there is the wheat that you eat today,
is not the wheat that your grandfather That ate. I agree, whatever the evidence is. It is genetically not the same. It's a different species altogether. Therefore, I am not too for wheat and even white rice for that matter. It's a refined product. So, लेकिन इतना ज़्यादा वो नुकसान नहीं करेगा अगर घर पे बना के ले लो. But हाँ, if you want to be a purist, I would say avoid that. You can take millets instead. And even better, I would say जैसे जो पुराने ज़माने में ज्वार की भाकरी बनती थी. ज्वार, नाचनी gives you very good calcium. उससे जो आपको कैल्शियम मिलता है दूध से ज़्यादा कैल्शियम आएगा आपके पास. चना as I said, all anything which is natural. मैंने आपसे कहा ये इंसान का खाना है. Is this food made for me? That's the question. So many years. Don't make it a For dustbin. so many years our body is adapted to take particular thing. Sorry. For so many years अपना Yeah. body एक adapt कर रही है, ये अपना right है. उसको एकदम से बंद कर देना. I don't think you would accept. No, it will. Don't worry. See, the thing is, if you are going back to the better thing, initially you might psychologically feel something because it's an addiction. That's the thing. But your body will adapt. Your body adapted to the wrong things. You think the body will not adapt to the right things. Body has its own internal brain also, ना. मतलब सोचो हम लोग क्यों इतना सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि जब our body was made, we were given this thing कि बाबा it is self repairing. तो वो जब तक पूरी तरह से आप मार नहीं देते हो तब तक बेचारा चीखता भी नहीं, आपको पता भी नहीं चलता. जब वो पूरी तरह से मरने पे वो पूरा वो मतलब पैर उसकी छाती पे रख ही दिया है तब बेचारा बोलता अब तो बंद कर, अब मैं मर ही जाऊंगा, अब क्या करूं. तब आप जाके वो वी रियलाइज. If you turn back to a proper lifestyle, I assure you, you won't have problems. Because of the addiction, as I said, it's like a smoker. If a smoker says that I've been smoking for the past 20 years और आज आप कह रहे हो बंद कर दे तो क्या मेरा बॉडी उसमें रिएक्ट नहीं करेगा? हाँ करेगा, लेकिन वो आपके लिए अच्छा रहेगा. Same thing. मेरा एक एग्जांपल देता हूँ. ये जैसा आप इंट्रोडक्शन सेमिनार में आए ना, वैसे आज से 12 साल पहले मैं एक इंट्रोडक्शन सेमिनार में गया था. मैं और मेरी वाइफ गए. वो भी 1-1.5 घंटे का ही सेमिनार था, लेकिन इतना कन्विंस हो गया मैं कि दिमाग में शंका नहीं थी, 1% शंका नहीं थी, और मैंने 100% अपना डाइट चेंज कर दिया, 100%, और चमत्कार हो गया. तो नहीं, ये डिफिकल्ट है, वो आपका अंदर का आर्गुमेंट है, क्योंकि एडिक्शन डी एडिक्शन में जाना है. ये जितना भी छोड़ने को बताया, सुनिए, जितना भी बताया छोड़ने के लिए वो पूरा एडिक्टिव है, इसलिए छोड़ने में डिफिकल्ट है. आप अगर पुरुषार्थ करके इसका साइंस समझ के करेंगे तो आपने नहीं सोचा उसके भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे. सो ये अपने पुरुषार्थ का ऊपर अंदर की बात है. अंदर अगर श्रद्धा और विश्वास आ गया और मन में शंका का नामो निशान नहीं, तो ये करना आसान है, और करेंगे तो चमत्कार होगा. मैंने आपका मिल्क वाला अटेंड किया था, मिल्क छोड़ने वाला सर के साथ से आया था. सुंदरनगर में था, some 1-2 years back. तो वो देख करके जो एक मैंने पर्टिकुलर देखा कि गाय को जिस तरह दूध निकालते हैं आजकल मशीन से, एंड देयर इवन ब्लड कम्स एंड ऑल दैट, दैट इज द थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग. वो दिन के बाद मैंने दूध छोड़ दिया 2 साल से, बट मिल्क प्रोडक्ट नहीं छोड़. दही खाता हूँ बाकी खाता हूँ, मिल्क है वो पर टी एक 2 टी लेता हूँ. दूध खाओ दही का अल्टीमेटली एक ही हो गया, वो कैटेगरी पूरी छोड़ दी थी. एनीवे जस्ट Anyways, what I would suggest is, what I am telling you is, I have just given you understanding. Now, you get into the science of it. We can sit across, get into the deeper science of things that we are talking about, and we can actually understand it from a proper evidence-based principle. My talk complete, whatever I am speaking, is based on proper evidence. I am not speaking कि ये कहीं सुनाई बातों से मैं बात कर रहा हूँ. I am talking from proper evidence-based practice जो कहते हैं, and this is the future of medicine. This is, आज की तारीख में people are not so much awakening to it or opening up. You mark my words, within the next 10 years आप ढूंढ के जाओगे, after 10 years, I want a lifestyle medicine consultation first. जैसे आज से 20 साल पहले आप एक जनरल फिजिशियन के पास जाते थे, अब वो खत्म हो गया सिस्टम.
नॉर्मली अगर आपको कोई हड्डी की प्रॉब्लम है डायरेक्टली यू गो टू ऑर्थोपेडिक। यू वांट हार्ट का आपको थोड़ा सा है तो आप डायरेक्ट कार्डियोलॉजिस्ट के पास खुद ही चले जाते हो, आपको कोई रेफरेंस नहीं देते कार्डियोलॉजिस्ट का। आज तो इतना ही हो गया, 2D इको करवा लिया, ECG करवा लिया आपने, CT एंजियो करवा लिया और फिर जाते रिपोर्ट्स लेके जाते हो। आजकल वो भी नहीं होता है, कोई वो रिपोर्ट्स भी बाद में ChatGPT में रखते हैं। दे गेट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन आउट ऑफ इट एंड देन दे से गिव मी दिस प्रिस्क्रिप्शन और डू दिस सर्जरी। Think of it, jokes apart, but this is where things are moving in. And likewise, for lifestyle diseases, your answer is a lifestyle management. It cannot be beyond that. Because at the end of it, medicine will have its own kind of things. You can't just rely on medicines and get on with things. So what are the key take-home messages? वो बता दीजिए. I'll write down. I know I've short my time. हाँ जी, सॉरी, आपका बाकी है, आप बताएं, आपका भी बाकी है। हाँ, we'll quickly take it up. लस्सी, नींबू पानी, कोकोनट वाटर, जीरा सोडा, कोक, पेप्सी, लिम्का, माजा, फैंटा, रेड बुल, कोकम शरबत है, पानी। उसमें से लस्सी अपना है, नेचुरल, कोकोनट भी वाटर अपना है, और नीचे कोकम शरबत है, बाकी सब पल्स। इसमें से सिर्फ कोकोनट वाटर अपना है, इसमें से क्या अपना है? कोकोनट शरबत भी, शरबत, कोकम शरबत जो शरबत, हाँ शरबत। हाँ अच्छा है, उसमें शुगर नहीं सर, विदाउट शुगर ऐड नहीं करते। कोकम आपका है, शरबत आपका नहीं है, फ्रूट आपका है, फ्रूट जूस आपका नहीं है, समझो, क्योंकि उसमें से फाइबर निकाल दिया। जैसे फाइबर निकाल दिया, खत्म, शरीर में से जान निकाल दी, शरीर आपका था ही नहीं, आत्मा आपकी थी। कोकोनट वाटर इज नेचुरल। आप बताइए। शुगर, जैगरी, डेट पाउडर, रोज सिरप, मेलिटोन, सुक्रोलोज, एस्पर्टाइन। मीठा करने के लिए क्या यूज करते हैं? जनरली डेट पाउडर। देखिए, आई टेल यू दिस, जैगरी, मैं तो गुड़ की चाय लेता हूँ, मैं तो गुड़ इज ऑल्सो शुगर, इट इज शुगर। हाँ, और दूसरा ये साइकोलॉजी हो जाती है, क्योंकि ये तो बेहतर है, जिधर आप वो 1 चम्मच शुगर डालते हो उधर 2 चम्मच गुड़ डालोगे, ये तो नेचुरल है। Food is not good. Because see, you don't need that taste. See, the thing is, if I get into insulin resistance, I did not touch upon much into the technical aspects. इसके लिए मैंने वो सारे शुगर फ्री स्टोर के भी ये रखे आपके सुक्रालोज एंड दिस। Your sugary taste starts insulin production. It's the sweet taste, the sugary taste. तो ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनेस है, जैसे डाइट कोक हो गया, 0 कैलोरीज, बट इट इज एज हार्मफुल इफ नॉट मोर। समझो इस बात को। डेट्स, मैंने इसके लिए डेट्स भी रखे हैं। आपको बोलेंगे तो खजूर में से बना, ठीक है, वो भगवान ने उसको ऐसा ये बनाया था, इतना ऊपर क्यों है पेड़ पे? सोचो, वो भगवान ने उसको किलो के हिसाब से देने के लिए बनाया नहीं था आपको, उसको उतारने के लिए उतनी मेहनत लगती है ना, तो खाने में भी वो वैसा ही रहना चाहिए। इट शुड बी 1 or 2, इट कैनॉट बी मैंने 1 किलो खजूर का वो, तो मतलब ठीक है, वो वही हो गया वापस फ्रक्टोज। खजूर यहाँ नहीं बनता है, अफगानिस्तान से बनता है। लकड़ी की वैसे नहीं लगता पुराने। ट्रू, आप समझे मेरी बात? सो खाओ, खजूर खाओ, मैं ना नहीं कह रहा, इट्स नेचुरल, बट देन उसका वो लिमिट होना चाहिए आपका कि भाई 1-2 होते हैं या इतना रहता है। डायबिटोलॉजी, यू नो, वो डायबिटीज के पेशेंट आके बोलेंगे भाई मैं तो सिर्फ खजूर खाता हूँ, मैं तो नेचुरल, भाई वो फ्रक्टोज ही हो गया, उसमें क्या है? फ्रक्टोज इज मोर हार्मफुल देन सुक्रोज ऑफ अ फैटी लिवर पर्टिकुलर। लेट्स नॉट, मैं वो इसमें ज़्यादा नहीं ये करना चाहता टेक्निकली, लेकिन ये समझे आप? Have you taken it? Sorry, what is more harmful than fructose? Fructose is the fruit sugar. इसके लिए हम लोग कहते हैं, but see, fruit
भगवान ने जो बनाया फ्रक्टोज के साथ कभी भी फ्रक्टोज को अकेला नहीं भेजा है, फ्रक्टोज को हमेशा फाइबर में, तो वो फाइबर आपकी आंतड़ियों को ऐसे एक जाली बनाता है ताकि फ्रक्टोज डायरेक्टली ऐसे ना जाए। इसके लिए हमेशा कहते हैं फ्रूट पूरा खाना चाहिए। अब आप मतलब नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, फ्रूट का जो जूस बना देते हैं उसमें से क्या करते हैं हम लोग, जो छानते हैं फाइबर निकाल देते हैं, उसकी आत्मा जो मैंने कहा मार देते हो और फिर वो शरीर का आप गाँव में आपको जाइए, आप थोड़ा उसके साथ में वो नुकसान नहीं करता है आपको। जब आप इस तरह से खाते हो जिस तरह से भगवान ने उसको खाने के लिए बनाया था, उसके पैकेट में खाओ। हम लोग क्या करते हैं, आम का आम पापड़ बना के खाते हैं, वो फाइबर निकाल दिया तो वो आपके लिए जहर है। ऑरेंज जूस इज एज बैड एज फैंटा। थोड़ा ज्यादा बोला बट इट्स बैड, इतना ज्यादा नहीं होगा बट स्टिल इट्स बैड। संतरा मौसमी छिलके के साथ खाना चाहिए, छिलके उतार के। देखिए बेसिकली जो भगवान ने, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, नेचुरली उसका छिलका इज लाइक अ प्रोटेक्टिव कवरिंग दिया है। अगर आप छिलके के साथ खा सकते हो तो खाओ, छिलका आपको नुकसान नहीं करेगा, इट्स अ गुड फाइबर। बट अगर आप वो प्रोटेक्टिव कवरिंग निकाल के अगर आप खाते हो, इनफैक्ट इट इज यूज्ड एज जेस्ट। आप देखो बेकरीज में और इसमें तो वो जो छिलका होता है उसको ऐसे ग्रेट करके आपके केक पे और इस पे, और उसको आप मजे से खाते हो, आप खा सकते हो। छिलका मतलब नेचुरल, आप कुछ भी खाओ आपको नुकसान नहीं करेगा, इतना नुकसान नहीं करेगा जो आपको, जो मैंने बोला ना ये सब पैकेट का जो ये रहता है, दैट इज वर्स। आई हैव टू टीच दिस टू माय डॉटर, यू आर मच स्मार्टर। 3 टेक होम मैसेजेस क्या है कि आपने क्या सीखा है, उतना बताओ। चलिए, एक यहाँ से मिलेगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से। लेट्स अंडरस्टैंड, पहला क्या सीखा? सॉरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मेरा शरीर, अग्रीड, ब्यूटीफुल। सेकेंड पॉइंट आप लोग की साइड से, नेचुरल खाना है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो मेरा खाना है मुझे खाना है। इंसान का खाना खाना है आपने, जो इंसान के लिए बना है, जो मेरे लिए बना है वो मुझे खाना है। बराबर समझा? आपके लिए नहीं बना है, इसको डस्टबिन नहीं बनाना है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि फूड का वेस्टेज ये सब, वो दिमाग में जो है वेस्टेज का मतलब ये नहीं होता है कि आपने डस्टबिन खोल कर रखी है, ठीक है? इसके लिए कुछ लिखा हुआ है कि ये इंसान का खाना ऐसा कुछ है? बताया ना मैंने। अच्छा, राइटर है नहीं? हाँ है। आपने बताया वो ठीक है, अलग बात आई कैन गिव यू लॉट्स ऑफ एविडेंसेस। राइटर होगी भी ये चीज़ें अपना इंसान का जनरली जिसे से खाना इंसान। I in fact write on Saturdays for a newspaper. तो मेरे थोड़े से आर्टिकल्स मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगा उसमें। इफ यू जस्ट वांटेड, आपको अगर रिसर्च आर्टिकल्स भी चाहिए उस पर, वी हैव अ लॉट ऑफ डेटा, आई कैन फॉरवर्ड इट, नॉट अ प्रॉब्लम। जी, थर्ड पॉइंट क्या सीखा आपने? बस इतना सीखना है, इन लोगों ने बहुत हमारे लिए, हमको इससे ज़्यादा क्या सीखना है? बिना भूख के नहीं खाना, जब भी भूख लगेगी तो क्या सीखा हमने? माइंडफुलनेस। मैंने क्या बोला था? माइंडफुलनेस। भूख लगी है, मुझे खाना है, टाइम हो गया, सब खा रहे हैं, सबका ये है, इज नॉट। दूसरी एक चीज बोलूंगा, प्लीज, आपका बॉडी किसके लिए बना था? मूवमेंट के लिए। एक्सरसाइज करो, ये करो, नहीं कह रहे, क्या कह रहे हो? अगर करते हो बहुत अच्छी बात, मूवमेंट करो ना, दिन में काम करो, घर का काम करो, बाहर का काम करो, जो काम के लिए बना है शरीर, काम करो, शरीर को काम की आदत दो। मेरी उम्र हो गई, मेरी उम्र हो गई, अब मैं 40 के ऊपर हूँ, अब ये काम मेरा नहीं रहा। आप कर सकते हो, योगा करो, जो कर सकते हो करो, काम वाली का काम करो, सब मैं ये कहता हूँ, अगर आप भाग नहीं सकते तो चलो, सर चल नहीं सकते, सब क्या हो गए, स्टेटस लेवल। काम के घर में तो देखो काम वाली रखी है नहीं, कितनी कंजूस है। अभी उसका छोकरे का शादी करना है तो बहुत बोल देंगे, लड़की को भी काम करना पड़ेगा, उसका स्टेटस लेवल नीचे आ जाता है, और सामने वाले का ये थिंकिंग सब। हम लोग, मैं काम करती थी, मैं स्थिति क्या बोलते हैं मेरे को, अरे मंजू काम वाली रात खा लेता है, छोकरा छोकरी कौन आपसे? ऐसा होता है स्टेटस लेवल। पहले जब वॉशिंग में होते ना, मेरे किधर था? हाँ,
सॉरी अभी और के बिल्कुल आज में हाँ मैं कल आई वाज अटेंडिंग अ एआई सेमिनार, तो अभी एआई का इनफैक्ट देयर इज अ कॉन्फ्रेंस गोइंग इन मुंबई। तो आप वॉशिंग मशीन की बात कर रहे हो, आज से 5 साल 10 साल में घर में एआई का शेफ होगा, आप खाना भी खुद से नहीं पकाओ। सही कर रहे हैं काम वाले की जरूरत तो छोड़ दो, दे विल बी अ एआई शेफ, ऑलरेडी आ चुका है फॉरेन में चालू ही है, फॉरेन में तो चालू है। और बहुत जल्द आपके घर पे इट विल बी, आप जो बोलोगे वो 10 मिनट में आपके लिए तैयार। इट्स हैपनिंग, रेस्टोरेंट्स में हो चुका है, हो चुका। अब इट्स कमिंग हियर आल्सो, आपके घर पे भी आ जाएगा 5 साल की। इंसान काम का ही नहीं है मतलब धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा इंसान को बिस्तर से उठना ही नहीं है, इंसान काम का ही नहीं रहेगा फिर इंसान बिस्तर से उठ ही नहीं पाएगा। टीवी के लिए रिमोट आ गए, फैन के लिए रिमोट। एक सिंपल सी चीज थी, पहले हम लोग साइकिल करके या ऐसे करके स्कूल कॉलेज काम पे जाते थे, चल के जाते थे। आज गाड़ी में आप जिम जाते हो, जिम में जाके साइकिल चलते हो या ट्रेडमिल पे आप भागते हो, ठीक हो गई। जिम जाते हो, गाड़ी में जाते हो, एंड देन वी टॉक अबाउट एनवायरनमेंट एंड ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल दीस थिंग्स। इसी वाला जिम में जाओगे। फिर मैंने आज 15 मिनट ट्रेडमिल किया, अरे भाई 15 मिनट घर के नीचे ही चल लेता हूँ। सोच के देखिए हम लोग की समझ कहाँ जा रही है। सोच सही एनीवेज, आपको कुछ सवाल है वो पूछिए। तो मुझे पूछना था, एक 14 घंटे का 16 घंटे का इंटरमीडिएट फास्टिंग करना, उसके बारे में करना It's a good thing, अगर आप करते हो करना है कि नहीं करना, करना चाहिए। अगर आप बीच में भूख लगी तो समझो अभी 14 घंटे के बदले 8 घंटे में बहुत भूख लगी। देखिए इंटरमीडिएट फास्टिंग का या फास्टिंग फॉर दैट मैटर, अब मैं थोड़ा सा इसमें टेक्निकल जाता हूँ, इज बेसिकली आपके इंसुलिन लेवल्स ड्रॉप करने हैं, सो दैट योर आईआर जो हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस वो कम होना चाहिए। तो आइडियली सिर्फ पानी, फास्टिंग के टाइम पे सिर्फ पानी होना चाहिए। अगर थोड़ा सा जैसे भी वैसे मैंने बोला, मैंने 3 दिन का ये किया था, अगर मुझे थोड़ा सा ऐसा लगे सपोजिंग कि थकान है या मतलब क्योंकि अभी वो धूप ज़्यादा है, आप धूप में चल रहे हो ये वो, तो थोड़ा सा नमक पी लीजिए। नारियल पानी नहीं, उससे नहीं होता है। नारियल पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाते हैं लेकिन साथ में शुगर इंसुलिन। तो इंसुलिन सिक्रीट, सो बेसिकली इंसुलिन सिक्रीट नहीं होना, दैट इज द थिंग। तो इलेक्ट्रोलाइट्स लीजिए। अब इलेक्ट्रोलाइट्स का प्रॉब्लम क्या है, आपने अगर देखा तो 3 months बैक वी हैड वन केस, देयर इज अ लेडी, अ पीडियाट्रिशियन, तो मार्केट में जो इलेक्ट्रोलाइट्स के नाम पे जो बेचा जाता है दैट इज नॉट फूड फॉर्मूला, उसमें वो शुगर डाल के और ये सब करके वो बच्चों को शुगर पिलाई जाती है। तो शी फॉट इन टिल द हाई कोर्ट एंड शी वन द केस ऑल्सो। तो अब वो लोग लिख नहीं सकते WHO फॉर्मूला और ओरल रिहाइड्रेटिंग एजेंट्स नहीं लिख सकते, ORS नहीं लिख सकते, नहीं तो सब पे वो ORS लिख के सब कुछ ही चल रहा था मार्केट में। एक सिंपल सी बात है, थोड़ा सा सिंपल नमक या मतलब पिंक सॉल्ट या ये पानी में मिक्स करके आप सिंपल सॉल्ट ले लीजिए, बस दैट्स इट। और अगर ज़्यादा फिर भी कुछ ज़्यादा ये चाहिए, थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए, नॉर्मल नींबू काट के फॉर टेस्ट, की वो नमक वाला पानी पसंद नहीं है तो। और अगर आपको गर्म चाहिए तो कुछ भी हर्बल ये बना लीजिए। हाँ, ग्रीन टी में भी वो शुगर नहीं चाहिए, मतलब बेसिकली ग्रीन टी मतलब हर्बल टी आई वुड से, विच इज लाइक से अदरक का थोड़ा सा आपने ले लिया, या फिर ये सौंफ का भी थोड़ा कम रखिए, ये आपका हल्दी पुदीना या ऐसा कुछ गरम करके ले सकते हो। इट्स अ गुड थिंग, अगर आप कर रहे हो वेरी गुड, दिस विल बैलेंस आउट थिंग्स, नथिंग एल्स। हनी आपका है, हनी इंसान का है, नहीं जो गाँव से मिलता है कहीं से भी मिले, गांव से मिले, जंगल से मिले। हनी किसके लिए बना है, किसका खुराक है, खुराक किसका है? वो बनाती है, हनी भी बनाती है, खुराक किसका है? बेर का है, इंसान का नहीं है। हनी इज नॉट मेड फॉर इट, इट इज फ्रक्टोज। वो मतलब अगेन इट्स मार्केटिंग है। और हनी के नाम पे जो आपको जो बेचते हैं, हनी मतलब हनी बी का भी हनी हो, हनी बीज को आजकल वो लोग इसमें रखते हैं, और इट इज नो मतलब जंगल में जाके कोई ढूंढ के वो निकाल के दे, वो उतने में बेच नहीं पाएगा, कोई मतलब ही नहीं है उसका। इट इज जस्ट प्योर फ्रक्टोज,
नॉट गुड फॉर अस। हाईली एडिक्टिव, व्हाटएवर इज एडिक्टिव विल बी सिंपल। और कुछ सवाल है बोलिए। थकान रहेगा, ग्लूकोन डी लेके कोई चलेगा? ग्लूकोन डी किसके लिए? थकान रहते हैं ना, तभी वो नहीं, एनर्जी के लिए। तो ग्लूकोन डी से थकान नहीं जाएगी। थकान क्यों है उसको आपने पूछना है। आपके आप थोड़ा सा अंदर जाके पूछना है कि थकान क्यों है। ग्लूकोन डी से ज्यादा अच्छा आप कुछ फल खा लो। आई वुड सजेस्ट कुछ फल खा लो, मतलब अगर आपको केला खा लो, खजूर खा लो, उसमें आपको ज़्यादा ग्लूकोज मिल जाएगा, मतलब जो आपको एक शुगर का जो एक रश चाहिए। ग्लूकोन डी इज अगेन आर्टिफिशियल, वो चीनी डाल के आपको बनाई है उसमें। वो फायदे के लिए। इट्स अ मार्केटिंग है। घी डाले तो वो विटामिन डी थोड़ी उसमें डालते हैं। ग्लूकोन सी, ग्लूकोन डी, मतलब वो विटामिन सी डालिए या विटामिन डी डालिए, शक्कर है क्या वो? शक्कर, ग्लूकोज, ठीक है, उसको पानी में मिला के वो फ्लेवर डालते हैं। अगेन वो एक दिमाग में उनको लगता है कि हाँ मुझे उससे ताकत आ गई। ताकत, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको थकान लग रही है, तो कहीं पे थकान लगने का जो एनर्जी हाउस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है आपके सेल में। तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। तो क्यों नहीं कर पा रही है उस टाइम, वो भी आपको थोड़ा सा बैठ के समझना पड़ेगा कि किधर गलत जा रहे हो। तो उसको वो मूल कारण पे आप पकड़िए। वो ये सब वो नहीं कहते, वो एक कॉस्मेटिक ही हो गया, फायदा नहीं होगा, ज़्यादा नुकसान करेगा लोगों को। शुगर के जूस में भी फाइबर निकाला जाता है, शुगर के जूस में, so that is also. Listen, I was just telling this to her in the morning. She was asking for sugarcane juice. Sugarcane आप कितना खा सकते हो? दांत से जितना निकाल सकते हो और चबा के ले सकते हो उतना। आप गन्ना कितना खा सकते हो? गन्ने को अगर आप, मैंने क्या बोला, भगवान ने जो बनाया है बहुत सोच समझ के चीजें बनाई है। अब जैसे गन्ना जो है वो एक लकड़ा बनाया है, लिटरली इट्स अ बाम्बू। उसको आप पकड़ के मारो किसी को, बराबर, क्योंकि उसमें शुगर की मात्रा उतनी है तो उसमें फाइबर भी उतना है। आप समझो, फाइबर के साथ खाना है, मैंने बोला ना, अगर उसको आप दांत से जो चबा के खा सकते हो उतना खाओ, आप खा ही नहीं पाओगे। इतना सा डंडा दे दो आप नहीं खत्म कर पाओगे। मतलब इट इज वेरी हार्ड। मतलब ऐसा वो कहने के लिए, उसके बाद आप बोलोगे बस बहुत हुआ, बहुत मीठा हो गया, उसके बाद योर, मैं जो कह रहा हूँ ना, आपका जो टेस्ट बड है इट गेट्स बैक टू इट्स सेंसेस, बोलते हैं हाँ बहुत मीठा हो गया, अभी इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। आपका बॉडी आपसे कहता है हाँ इतना ही मेरे लिए। वो जब हम शुगर केन जूस पी लेते हैं, उसमें कितने शुगर का वो जूस आता है, वो शुगर केन्स, इट इज जस्ट प्योर शुगर विदाउट एनी फाइबर। उसको अगर आप गर्म कर दोगे तो गुड़ बन जाएगा। टेक 1/4 ग्लास। और जैसे अभी हम लोग तो ट्राई करते हैं नहीं खाने का, जैसे कि इससे पहले भी एक लड़की ने मुझे उस पर समोसा आके दिया था, एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा था ऑयली मना किया था, सेकेंड टाइम वापस ला के उसने कुछ दिया, आई डोंट लाइक, बहुत इंसिस्ट करके मैंने उसको कुछ ला के दिया था, तो आई जस्ट टू मंथ्स। तो ऐसे लोगों को कैसे कम्युनिकेट करो, इसको डिफिकल्ट लगता है कि कौन टू इनकर की रिसेंटली तो वहाँ पर अलग स्टेप्स है, 3000 स्टेप्स वहाँ पर फिर मैं नोट कर रही हूँ कि मतलब वहाँ पर कुछ भी हेल्दी नहीं मिल रहा है दुकानों में, सब पैकेज्ड फूड, बहुत मुश्किल के बाद तो टाइम के बाद मुझे वापस पहुँचा मिला जो स्टीम थोड़ा हेल्दी। तो मतलब मार्केटिंग में ऐसा हो गया कि लिविंग हेल्दी लाइफ इज सो डिफिकल्ट। आई कम टू दिस, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? याद रखो, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? क्या कहेंगे लोग? इट इज ऑलवेज देयर विद अस, बट कमिंग टू दैट पॉइंट, देखिए अगर आपकी लाइफ में आपने 100% यू आर ट्राइंग टू मेंटेन, और कभी कभार कुछ सिचुएशन ऐसा है कि आप बहुत भूख लग रही है, आपके पास और कुछ नहीं हो, तभी आपने इतना नुकसान नहीं करेगा। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि उस टाइम पे तो मुझे खाना ही पड़ा, इसके लिए मैं अभी वो खाते रहो। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये मजबूरी थी, इतनी मजबूरी में मैंने इतना किया, उसके तुरंत बाद शिफ्ट बैक टू योर नेचर। डोंट मेक इट, हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, मैं फास्ट कर रहा हूँ, मैं ये किया, अब इन्होंने मेरे लिए कुछ, अब टूट तो गया ही ना, देखना नॉर्मली दिस इज अ साइकोलॉजी, फास्ट टूट गया ना, अब टूट गया तो पूरा ही तोड़ो। नुकसान तब होता है, फास्ट टूट गया, ठीक है टूट गया फास्ट, माफी मांगो भाई, हो गया, गलती हो गई, अब गलती पे गलती
गलती पे गलती करके मतलब उसको मतलब दिखाना कि अब गलती हो ही गई है तो 1 खून की सजा भी मौत है, 10 खून की सजा भी मौत है, तो मार ही दो उसको। फास्ट करते हैं ना तो ज़्यादा खाते हैं, साबुदाना खिचड़ी ये वो। So, आप तिरुपति साल में एक बार जाते हो। No, I maintained it. मैंने कुछ किया नहीं था। लास्ट में वो आया था उस खुशी में, I'm just seeing कि मतलब कैसा बन गया है। And see, I'll tell you now, I come from a non-vegetarian family. I am a Parsi, I come from a proper non-vegetarian family. बचपन में मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम थी, मतलब कि I am an outcast, I am this, मतलब रेस्टोरेंट में मतलब जाओ कहीं पे भी कुछ भी मतलब you are always treated like a, आज की तारीख में लोग समझ गए भाई इसको ये नहीं देना, ये इसका खाना नहीं है। अगर मैं मतलब जो मुझे जानता है वो मेरे लिए नॉनवेज नहीं लगता, अब नहीं जानता वो लेके आया तो वो जान जाएगा कि मैं नहीं खाता। आप समझे तो योर फ्रेंड्स फैमिली विल अंडरस्टैंड दिस इज नॉट योर फूड, यू डोंट ईट। 1-2 बार वो स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी लोगों को, जब लोग समझ जाएंगे कि भाई इसके साथ सिर तोड़ने से कोई मतलब नहीं है, नहीं ही खाने वाला वो नहीं देंगे उसको। मतलब देखो आपके फ्रेंड सर्कल में कोई वेजिटेरियन है, उसको जाके आप कभी नॉनवेज देते हो, एग वाला केक भी नहीं लेके जाओगे, आपको पता नहीं ये तो शुद्ध शाकाहारी है, तो वो केक एगलेस ढूंढ के लेके जाओगे अगर लेके जाना है तो। You respect that person. People will respect you. You don't take milk, you don't take this. Fine. Same ways. मतलब for my daughter, ask her. I prepare a cake myself. जो जैसा भी बनता हम लोग खुद करते हैं, दोनों हमारा सिर्फ होते हैं हम लोग कुछ वो we take coconut milk, we take some things, we make a custard sometimes or something and we decorate it ourselves. केक ही चाहिए ना आपको, और मतलब ये कहाँ से है कि केक बर्थडे में होना चाहिए, कौन किसको चाहिए? Well, that's again our mentality. We have just adopted some culture blindly. I'm not saying against it or for it. Go for it. अगर आपको केक पसंद है, it's a culture. Do it. But then I can do it my ways. I make my cake and we enjoy it together. आजकल हम लोग क्या करते हैं, बड़ा सा वाटरमेलन आते हैं उसको कट करते हैं, खाता है। आप कुछ भी कर सकते हो। कटिंग का फीलिंग आना चाहिए। सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं रात को 12 बजे खाना जब पेट को आराम देना है तभी उसको जाके लोड करते हैं। Exactly. मतलब जरूरत नहीं ऐसी। Another thing circadian rhythm follow. Since he brought this topic, it's a very good thing. Circadian rhythm क्या होता है? आपका बॉडी का इंटरनल क्लॉक, वो किसके ऊपर चलता है? सूरज दाल। तो सूरज के साथ हम उठने के लिए बने थे और सूरज के साथ हम सोने के लिए बने थे। फिर आ गई आर्टिफिशियल लाइट, हम भूल गए। आप एक दिन कोशिश करना, मेरे साथ होता है, मैं 7 बजे सो जाऊँ करीब, ठीक है 7 बजे, वो जो नींद आपकी जो होती है वो आपको 12-1 बजे सो के दिन में अगले दिन आप 11 बजे उठो तो भी वो नींद नहीं होगी जो 7 से 12 के बीच आपको मिलती है। दैट इज योर बॉडीज टाइम टू टेस्ट। और इसमें अगर आप थोड़ा ज़्यादा इस पे जाते हो तो आपका लिवर डिटॉक्स करता है खुद को। वो जो डिटॉक्स का जो टाइम होता है वो उस टाइम तब आपको उसको रेस्ट देनी है। तो आपका जो भोजन का समय होता है वो सूर्यास्त से पहले खत्म होना चाहिए और सूर्योदय के बाद शुरू होना चाहिए। उसके बीच आराम करनी है। जय लोग हमारे जय लोग में ऐसे ही पहले फार्मर लोग यही करते थे, पूरा हिंदुस्तान यही करता था। इलेक्ट्रिसिटी से पहले क्या करते थे? फानुस होती थी तब क्या करते थे हम? सभी को वो करना ही डिफॉल्ट था। So default. मैंने की I have stayed without electricity for a year. I was in East Africa whenever I was working for United Nations. I was in a rural Africa. मेरा weight 72 था। मैंने कुछ नहीं किया है। Normal eating local. I was it. My weight became naturally 54 within 3 to 4 months. और I was feeling on top of my energy. I was sleeping. मतलब इलेक्ट्रिसिटी थी ही नहीं मेरे पास। मतलब मैकडॉनल्ड ये सब तो दूर की बात है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, समझ सकते हो आप? समझ पा रहे हो? हम लोग मतलब मैंने खाना वहाँ पे देखा, मतलब इतना पहलवानों का खाना कह रहा हूँ मैं, नॉर्मल इनका नहीं, पहलवानों का खाना कह रहा हूँ कि इट यूज्ड टू बी 1 पाइनएप्पल फॉर लंच, समथिंग लाइक वो राजमा जैसे है वैसे वहाँ का एक, तो उसको थोड़ा सा उबला हुआ, इतना सा आपका पेट भर जाता है, आपका स्टमक का साइज इतना है।
कितना उसको फुलाते हैं हम? इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है, आपको खाना इतना ही है, दिस इज योर नीड। मतलब वो कहते हैं ना, भगवान ने सबकी जरूरत के हिसाब से बहुत कुछ दिया है पूरी दुनिया में, लेकिन हमारे लोभ के लिए, हमारे ग्रीड के लिए काफी नहीं है। और इलेक्ट्रिसिटी अभी जो बनता है उसके ऊपर ग्लोबल वार्मिंग को कितना स्पीड अप मिला है। आप सोच के देखिए, चावल किस तरह से लेते हैं लोग आजकल। बहुत बिरयानी अच्छा और दम। एक रेस्टोरेंट में मैंने देखा था यमराज थाली, असुर थाली में वो ये थाली मतलब लेके जाना। वो यमराज को बुलाने के लिए कोई क्या नहीं पड़ता कि आएंगे। छप्पन भोग और वहाँ पे भीड़ लगती है। मतलब हम लोग ने भगवान को ये सिखा रहे हैं कि भाई आपका खाना अभी वो चेंज कर दो, आपने ये नहीं ये खाना चाहिए। हम लोग भगवान को प्रसाद में क्या दे रहे हैं आजकल? कभी देखिए, इट्स क्वाइट क्वेश्चनेबल कि भगवान ऐसा उनके टाइम में ऐसा होता था क्या? थिंक ऑफ। और कोई सवाल किसी के? Sure. प्रैक्टिकल केस है जी बोलिए। शेयरिंग द स्ट्रीट Sure, sure. मेरे एल्डर ब्रदर है, वो कानपुर में रहते हैं, कजिन ब्रदर। आधा डिब्बा पान पराग रोज खाते हैं। कानपुर में मिलता है गुटखा पान पराग का डिब्बा, शौकीन से खाते हैं, कानपुर के लोग खाते हैं जो भी अवेलेबिलिटी है। एंड ही वाज ओके, गाड़ी बराबर चली, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बीमारी नहीं। बाद में किसी बड़ा खराब चीज़ें छोड़ दो इसको, तो धीरे धीरे उसने पट करके छोड़ दिया। छोड़ने के बाद 6 महीने तक वो बीमार रहने लगे, इन द सेंस यहाँ तक वहाँ तक सिर दर्द है, सब डॉक्टरों को दिखा लिया, CT स्कैन है हमारा, ये वो बहुत परेशान हो गया। देन ही केम टू मुंबई, माय सन इज ऑल्सो डॉक्टर। तो ऐसे बोला यार परेशान हो गए, सब कर दिया। तो बोला ऐसे, उसने मजाक में ऐसे पूछा कि यार अंकल आपने कुछ ऐसा कुछ काम किया है जो आपने हैबिट छोड़ दी? हाँ किया है। क्या किया? तो पान पराग खाता था, मैंने खाना छोड़ दिया। बोला चालू कर दो, चालू किया, फैक्ट है, मतलब नॉट ए स्टोरी ऑफ दिस थिंग। एंड ही बिकेम नॉर्मल, ही इज नाउ 18 years old, एल्डर देन मी, नथिंग इज हैपनिंग। सो दैट इज आई आस्क्ड यू कि आज जो आपकी बॉडी जिस चीज़ को अडॉप्ट हो गई है, एक चपाती थोड़ा चावल है, जो भी अपने नॉर्मल है, उसको आई डोंट फील पर्सनली स्टिल। I'll just get to this with a different example. I have a friend of mine. So normally, like you know, when we boys meet up, like normally, like people would have some drinks and kinds of things. I am a teetotaler, I don't drink. तो इसकी वो ये रहता है कि I can drink so much, and normally people take it as a challenge कि मैं तो इतना पी सकता हूँ, मैं इतना पी सकता हूँ, मैं इतना पी सकता हूँ। People take it as a matter of pride. मैं normally नहीं पी सकता। मैं normally with the first sip I don't like it. मतलब मैंने जब मतलब even as a student when I was like कि बेकार चीज़ मुझे पसंद ही नहीं है, मतलब it was that bad, awful taste. And anybody who tells me they drink for taste, I can't understand. Now tell me, when you are looking at this kind of a person who is like you know कि मैं I can drink so much amount of alcohol, would you say it's a good thing or a bad thing? And he takes it as a challenge कि मैं इतना कर सकता हूँ. Then one day he came for a consultation with his problems, and he is a medical doctor himself. And it was great concerns. So मैंने समझाया, no names. तब मैंने उनको समझाया कि basically this is when you are thinking that your body can adapt. जो पहली बार उन्होंने भी जब लिया था, you would have not liked it, Yeah. not wanted it. The body was getting adapted. वो नहीं कहते वो थोड़ा सा जहर, वो थोड़ा सा जहर पचा ले लो, लेकिन वो आपके शरीर को धीरे धीरे मार रहा ही है, ये समझ लीजिए आप। तो उसको आप शायद बाहर से देख ना पा रहे हो, समझ ना पा रहे हो, लेकिन वो आपको अंदर से मार रहा है, खोखला कर रहा है। कोई ये नहीं कह सकता कि तंबाकू आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। मतलब इनफैक्ट इतना कि आप मूवी देखने जाओ तो तंबाकू की ऐड पहले दिखाते हैं, मूवी बाद में स्टार्ट होती है बाय लॉ। आपको देखना है नहीं देखना है, लेकिन तंबाकू पहले दिखाया जाएगा आपको। क्यों किया जाता है? गवर्नमेंट बैन कर सकती है तंबाकू, शराब, सब कुछ, लेकिन नहीं करते बिकॉज ऑफ कमर्शियल इंटरेस्ट, टैक्स, सब कुछ है, मतलब दैट इज अ रीजन। लेकिन गवर्नमेंट अपना काम करे। हमने तो बोला है लोगों को तंबाकू नहीं खाना है, आप लोग जो खा रहे हैं वो अपना, आप हॉस्पिटल में जाके देखिए लोगों का,
बिकॉज ऑफ पान पराग एंड ऑल दैट आपको छोड़ी नहीं बातें देखिए वापस जैसे अभी जो ये कहा कि लाइक यू नो पीपल हैव दिस थिंग कि मैंने ये छोड़ दिया इसकी वजह से ये हुआ मैंने ये वापस स्टार्ट किया तो ये हो गया. अब बॉडी के अंदर इफ वी डू अ लिटिल मोर टेस्ट टू फाइंड आउट व्हाट इज द स्टेज ऑफ हिज लंग्स, व्हाट इज द स्टेट ऑफ हिज लिवर, व्हाट इज द स्टेट, इफ वी ट्राई टू फाइंड आउट इट विल नॉट बी सो गुड. मतलब जैसे मैंने बोला इट इज नॉट द क्वांटिटी आई एम इंटरेस्टेड इन, वो कितने साल जी रहे, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज व्हाट मैटर्स एंड समटाइम्स देयर कैन बी सम फ्रीक इंसिडेंट्स सिंपल एज दैट. Can I answer? जी See, basically एक चीज है ना, आदमी क्यों छोड़ता है, एक अंदर से चेतना जागती है और वो अपने आप को छोड़ता है. एक डर के मारे, भय के मारे छोड़ता है. अंदर खाने की इच्छा पड़ी है लेकिन ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आउट ऑफ फियर ही हैज लेफ्ट. तो अंदर की इच्छा अभी तक जिंदा है और आपने उसको दबाया है, तो वो अंदर का संघर्ष जो है वो आपको प्रॉब्लम करेगा. और ये जो बॉडीली पेन आ रहा है क्योंकि अंदर का एजिटेशन उसने मेल्ट नहीं किया था. जब तक अंदर का एजिटेशन है तो बीमारी आएगी. जैसे मैंने मेरा एग्जांपल दिया था, मैंने सब कुछ सुना, 100% कन्विंस हो गया, दिमाग में एलिमेंट ऑफ डाउट नहीं रखा, तो मुझे करना वॉज वेरी नेचुरल, वेरी नेक्स्ट. एक घर में जाने के बाद पूरा डाइट चेंज कर दिया बिकॉज एलिमेंट ऑफ डाउट जीरो था. तो जहाँ आप एलिमेंट ऑफ डाउट के साथ करोगे और फिर भी जबरदस्ती हो रही है तो बॉडी रिएक्ट करेगी. और फिर उसने किया तो उसका शंका समाधान हो गया, वो बॉडी ठीक हो गया. बट वी कैन नॉट टेक इट लाइक दिस. वो कन्विंस नहीं हुआ था छोड़ने के लिए, वो भय के मारे, चिंता के मारे, डर के मारे छोड़ा था. और डर अभी तक अंदर जिंदा है, तो डर हैज मैनिफेस्टेड एंड समवेयर इट हैज कॉल्ड ऑल दिस थिंग्स. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इन ए होलिस्टिक वे. एक्चुअली अंदर से ही होना चाहिए. अंदर से कन्विंस होने के बाद थिंग्स आर डिफरेंट. मैंने 2 साल से ड्रिंक छोड़ दिया लेकिन इजीली सालों तक किया. Convince नहीं मिले तो कुछ नहीं हो रहा है. Convince हो गए ना. अंदर से मुझे Convince yourself and then quit. होलिस्टिक ट्रीटमेंट और वेलनेस पे क्या मतलब डिफरेंस है? व्हाट इज होलिस्टिक? होलिस्टिक का मतलब होता है, जब हम होलिस्टिक वर्ड देंगे, होल का मतलब होता है पूरा संपूर्ण. ठीक है, दैट इज होलिस्टिक. मतलब हम चीजों को अलग करके नहीं देखना चाहते. जैसे आज की तारीख में आप मेडिसिन या ये देखते हैं तो वो कैसा करता है, पीपल आर टू मच फोकस्ड ऑन टू, मतलब शोल्डर स्पेशलिस्ट है वो सिर्फ शोल्डर देखेगा, जो दिमाग का डॉक्टर है वो सिर्फ दिमाग देखेगा, फिर बोलेगा आप हार्ट के लिए इनके पास जाइए. लेकिन अपना जो बॉडी है इस हिसाब से नहीं चलता. अपना जो बॉडी है इट्स नॉट इनटू वाटर टाइप कंपार्टमेंट्स की. माइंड अलग है, शरीर अलग है, इमोशंस अलग है. आप समझे मेरी बात? तो व्हेन वी टॉक अबाउट होलिस्टिक वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्लीट, संपूर्ण. उसमें माइंड, बॉडी, सोल, एवरीथिंग कम्स टुगेदर. तो आपके मतलब देखिए लाइफस्टाइल मेडिसिन में इफ आई हैव टू एक्सप्लेन, हम लोग 5 चीजों पे फोकस करते हैं. पहला हो गया आपका आहार, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है. आहार आपका फ्यूल है, ईंधन. उससे आपका आगे आप क्या कर रहे हो उस पर ये रहेगा. दूसरा बाद में आता है एक्सरसाइज, मूवमेंट. आप कितना बॉडी को मूव कर रहे हो, कितना उसकी क्षमता तक ले जा पा रहे हो. तीसरा आता है रिकवरी या स्लीप, रेस्ट. आपकी नींद कैसी हो रही है, आपका रेस्ट बॉडी को कितना हो पा रहा है. थर्ड होता है रिलेशनशिप्स या इमोशंस, स्ट्रेस, सब कुछ एक साथ हो जाता है. मतलब मेंटली, इमोशनली आप कितने, मतलब देखिए ऐसा भी हो सकता है आपका सब कुछ सही है लेकिन घर पे इतना आपको टेंशन है, ऑफिस में इतना टेंशन है, आपको फिर भी सेहतमंद नहीं होगे ना, खुद को तकलीफ में होगा. आप समझे? और लास्ट होता है डी एडिक्शन. आप सब कुछ सही है लेकिन एक छोटी सी, जैसे इन्होंने बोल दिया पान का, इन्होंने वो एक छोटी सी चीज जो हमें पकड़ के रखी है. कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है तंबाकू या ये स्मोकिंग या अल्कोहल, कुछ भी हो सकता है. ऐसी कोई चीज जो हमें पकड़ के रखे, बंधन में रखे, उसको कहते हैं एडिक्शन. जब ये सारी चीजों से हम मुक्त हो सकते हैं, वी कम आउट ऑफ इट, देन वी आर इनटू होलिस्टिक. पूछना था अभी मेडिसिन से याद आया, किसी का किसी का बीपी का या डायबिटीज का या हार्ट का मेडिसिन चालू है, तो इसमें ये प्रोसेस करते हुए लेना है कि बंद करना है? मेडिसिन लें.
मेडिसिन खुद ब खुद आपके फिजिशियन, आपके जो डॉक्टर जिन्होंने आपको जो मेडिसिन दिया है, दे विल टेपर इट डाउन। क्योंकि देखिए अगर आपका नॉर्मली कम होने लगा तो दे हैव टू ब्रिंग इट डाउन ना। कॉमन सेंस है कि दे हैव टू गेट इट डाउन। मैं आपको एक एग्जांपल दूं मेरे एक पेशेंट का। मेरे पेशेंट ने उसकी मम्मी को रेफर किया, शी गॉट फाइन एंड हर मदर वाज 65 इयर्स ओल्ड, ठीक है। शी वाज टेकिंग राउंड अबाउट 12 to 13 मेडिकेशंस अ डे। कितनी गोलियां? 12 से 13। चल नहीं पा रहे थे, मतलब चलना मतलब वो नहीं जो लोग कहते हैं कि मैं बेडरूम से हॉल तक चलती हूँ, किचन तक चलती हूँ, मतलब घर के बाहर नहीं जा रहे, उसको मैं चलना नहीं कहता। वो घर के अंदर चल रहे, काफ़ी तकलीफें थी, घुटने का दर्द, ये दर्द, वो पीठ का दर्द, काफ़ी कुछ तो। और उनका मतलब लाइफ वॉज इन अ वेरी सॉरी स्टेज जो गए। उन्होंने 3 से 6 महीने तक, क्योंकि वो उस स्टेट पे पहुंच चुकी थी कि मतलब जो बोलो मैं करने तैयार हूं अगर इसमें से बाहर आ सकते। आप समझे, जब इंसान उस लेवल पे आ जाता है कि मतलब तब जाके वो मानना कि, और उन्होंने की हर वो चीज जो मैंने बताई उन्होंने, मतलब कहते ना टू द टी। आज की तारीख में शी इज विदाउट अ सिंगल मेडिकेशन, शी इज वॉकिंग 1 hour to 1.5 hours in her society. She has lost tremendous weight and she is living a very happy life with her family. She is, मतलब 2 साल पुरानी बात है, आज की तारीख में 2 साल हो चुके हैं उनकी बात को। 67 year old today, very happy। और ये उनके मेडिकेशंस मैंने बंद नहीं किए, खुद ब खुद जैसे रिपोर्ट्स आते हैं उनका शुगर ज़्यादा कम होने लगा, ये तो डॉक्टर को उसकी वो उस हिसाब से they have to take it down, they have to taper it। ऐसे नहीं बोलेंगे नहीं उतना ही ये कराना है। उनके ब्लड प्रेशर के मेडिकेशंस बंद हो गए, उनके डायबिटीज के मेडिकेशंस बंद हो गए, उनको हार्ट की तकलीफ थी, क्योंकि उन्होंने किया। प्रॉब्लम किधर हो जाती है पता है? अरे यार मैंने सब कुछ किया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो सब कुछ जो वर्ड होता है ना वो जरा डिफाइन नहीं करते हैं लोग। सब कुछ में क्या सब हुआ और क्या कुछ हुआ, ऐसे सर ने बताया सरेंडर होके करना है। You have to give in to the process। आपको या तो पूरी तरह से होना है या फिर मतलब मैं तो मेरे पेशेंट्स को नॉर्मली बोलता हूँ, क्योंकि I have one patient right now, यहाँ की सेंटर की हमारी एक पेशेंट है। I have given her diastolic BP is 105-110, which is मतलब like normally जो उनका BP था नॉर्मल डॉक्टर उनको हॉस्पिटलाइज कर देता द लेवल ऑफ बीपी। चीज़ की मुझे मेडिकेशन लेना ही नहीं है, मुझे ये करना ही नहीं है। मैंने बोला भाई या तो आपको मेडिकेशन लेना ही है या तो फिर आपको जो कह रहा हूँ वो आपने मतलब विदाउट एनी दिस करना है, बट दैट अगेन यू आर टेकिंग अ सी बिकॉज आई कम फ्रॉम द मेडिकल साइड, मुझे वो आई नीड टू मेंटेन दैट एंड शी डिड इट। 2 हफ्ते बाद उन्होंने मुझे वापस आई कैन शो यू ऑन माय फोन, उनका डायस्टोलिक इज अंडर 90s पे आ गया, 94 पे, विदाउट मेडिकेशन, बट शी इज डूइंग थिंग्स प्रॉपर्ली। वो अपने खाने का मतलब लिटरली मुझे रोज फोटो भेजते हैं, ये मैंने अभी सुबह का मेरा ये है, ये दोपहर का है, ये शाम का है। मैं आगे मतलब आई वाज जस्ट जोकिंग ऑल्सो, मतलब उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं शाम को मुझे बहुत भूख लग रही है मैं क्या करूँ। उनको चाय की बहुत बड़ी आदत थी, चाय छूट गई शिवास की लिए, मतलब मैंने उनको कुछ 10-15 चीज़ों का ऑप्शन दिया कि आप शाम को ये खा लीजिए, क्योंकि लोगों को लगता है कि आपने सब यही कर दिया तो और क्या करूँ। फिर मुझसे पूछते हैं कि मैं चिल्ला खाऊँ क्या, मैंने बोला आपको पता है क्या खाना है, तो मुझसे क्यों। मैंने बोला हम बिना तेल के आप बना के मूंग का या इनका बेसन का चिल्ला खा लीजिएगा क्या। मतलब देखो ऐसा है कि हमारे पास ऑप्शन बहुत है, हमें वो मानना है कि भाई नहीं अगर तेल मैंने नहीं खाया और चीनी नहीं खाई और मैंने केमिकल की चीजें नहीं खाई तो मैं जिंदगी में जी नहीं सकता। बिना तेल के चिल्ला कैसा बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? उनके पास रेसिपीज है बनाने वाले कुछ भी कर सकते, मतलब ये हमारे दिमाग का एक ये। और मैं तो नॉर्मली कहता हूँ नॉन स्टिक भी मत यूज करो, नॉर्मल अपना कास्ट आयरन यूज करो जिसकी आयरन की कमी है, गुड इनफ। चिपक भी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको खरोच के निकालो, कुछ नहीं होगा। वैसे ही होता था खाना, वैसे ही पकता था, मिट्टी के बर्तन पे लोहे के बर्तन पे ही खाना पकाया जाता था। वो हमने बाद में उसको सब चेंज करके एल्यूमिनियम लेके आए और ये सब। सॉरी आई शट कहीं है और कुछ नहीं हो तो जिसको जाना है देन डोंट मेक देम वेट। आई वुड लाइक टू स्पीक जी। अभी सर को आपने सुना बराबर है,
अभी वहाँ आके बोलता सर के बारे में सर अभी आप सबने सर को सुना, बराबर है, यही चीज हम लोग भी बता देते हैं, लेकिन वी आर नॉट क्वालिफाइड डॉक्टर्स, और हमारा पता नहीं आउट ऑफ एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग हम लोग ये सब बता रहे थे। सर पीएचडी है, डीवाई पाटिल में फिजियोथेरेपी के हेड भी थे, आज उन्होंने वो छोड़ के यहाँ आए हैं और आपको बताया जो बात बताई, आप कभी सोच सकते हैं कि एक डॉक्टर ऐसा बताएगा? नहीं, बिल्कुल इमेजिन कर सकते हो क्या? डॉक्टर टू बी प्रोफेशनल। जोरदार तालियां होनी चाहिए। कोई इंसान की वाणी नहीं थी, एक नॉर्मल डॉक्टर ये नहीं बोलता यार, ऐसे नहीं बोलता। डॉक्टर तो अपनी जो है ये है वो है, ठीक है मेरी ट्रीटमेंट है, मेरी ये फीस है, वही बात करता है। Am I right? मेडिसिन की उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। ये सब मीन्स हमको एक अच्छे इंसान में भगवान देखने की आदत होनी चाहिए, जो हमको है नहीं। आप हमें भगवान देखें। डॉक्टर साहब जो है वो प्रोफेशनल भी है और आपको वन ऑन वन कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं। आप उनसे अपॉइंटमेंट लेके उनको मिलिए और उनसे बातचीत कीजिए और अपनी ट्रीटमेंट करवा के देख लीजिए। समझ रहे हैं? सुना आप लोग चले गए, ये हो गया, ये क्या, इसमें क्या था, ऐसा नहीं। When you come one on one, the things will be different. He will be guiding you. You can take his treatment. And दूसरा जो है, सिस्टम को चलाना भी पढ़ने की जवाबदारी हमारी है। तो सिस्टम को चलाना है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रेवेन्यू भी आना है। So it is our responsibility. The sir is loaded with so much of a work. He has got lot of patients coming one by one, आते हैं जाते हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो ये जो मैसेज है आपके ग्रुप में फैलना चाहिए। People should come here और ये पूरा जगह भर जाना चाहिए। This is our responsibility. हमारी जिम्मेदारी है कि सर जब यहाँ पे है तो उनको सुनना है और औरों को लाना है, और ये जो प्रकृति का विज्ञान है, जो नेचर साइंस है, लोगों तक फैलाना है। क्योंकि ये बहुत कम लोग इस पे बोलेंगे और इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलने वाले बहुत कम हैं। जब हमारे बीच में है तो हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, जहां से भी है, उसको हमको ऊपर लेके जाना है और एक एग्जाम्पल सेट करना है कि नेचर साइंस इज अल्टीमेट साइंस। और वो अगर किसी ने समझ लिया तो आपने नहीं सोची होगी वो भी बीमारी चली जाएगी। खान पान से लेके आचार विचार भाव, इस सभी का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। खाने में मैंने 100% कर लिया, लेकिन मेरे विचार क्रोध के हैं, ईर्ष्या के हैं, द्वेष के हैं, दुर्भावना के हैं, जलसी के हैं, तो पार्शियल रिजल्ट या नो रिजल्ट भी मिल सकता है। ऐसा कोई फर्क नहीं। अरे लेकिन तुमने दूसरे डिपार्टमेंट में काम किया कि नहीं, तो उसके लिए भी हमारे पास व्यवस्था है। साइकेट्रिस्ट भी है, साइकोलॉजिस्ट भी है, सब है। तो इसका पूरा यूज कीजिए। आप लोग यहाँ पे आए हैं, फिर से जोरदार सर के लिए तालियां होनी चाहिए। तो ये प्रोग्राम होते रहेंगे। शायद 14 जून को मैं प्रोग्राम करने वाला हूँ। तो जो भी है डिटेल्स आपको ग्रुप में आ जाएगी। तो ग्रुप में जुड़िएगा, नाम डलवा दीजिएगा ग्रुप में, तो आपको इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। यहाँ आते रहिए, मिलते रहिए, सर को सुनते रहिए और अपने में परिवर्तन लाइए। ठीक है? और किसी का सवाल हो तो सर को पूछिए। थैंक यू। जैसे सर ने कहा